बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पावन कथा में ठाकुर जी की बाल लीला का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण से एक भाव सीखिएगा बंधु। मानव का स्वभाव होता है कि वो एक स्तरीय व्यक्ति जब बन जाता है अपनी वास्तविकता खो देता है। एक स्तर उसको प्राप्त हो जाता है, एक अच्छी पोस्ट पर या फिर एक ख्याति को वो प्राप्त कर लेता है, तो मानव अपने सहज स्वभाव को, सरल स्वभाव को, अपनी वास्तविकता को छुपाने लग जाता है। प्रभुता पाहि काहि मद नाही। सब शास्त्रों ने भी यही कहा है कि प्रभुता पाकर के मद किसको नहीं होता, सबको हो जाता है। परंतु हमारे ठाकुर जी को देखो, ये परब्रह्म हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, जगदीश्वर हैं, इनको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रजवासियों के प्रेम में इतने उन्मुक्त हो गए ठाकुर जी कि कभी कभी तो लीला करते करते ठाकुर जी भूल जाते हैं कि मैं वास्तव में भगवान भी हूं क्या, मैं प्रभु हूं, मैं ईश्वर हूं। और बंधुओं, प्रेम उसी को कहते हैं जिस प्रेम से आप अपने बाह्य स्तर को भूल जाओ, अपनी वास्तविकता को याद रखो, वो प्रेम है। वो प्रेम कैसा? जिस प्रेम के होने पर आपको यह मालूम है कि आप एक स्तरीय व्यक्ति हो, आपका कोई औदा है, स्तर को, औदा को, अपनी ख्यातियों को जहां विस्मृत कर दो, वो प्रेम है। वृंदावन लोग आते हैं, राधा रमन जी, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी जाते हैं, अपने स्तर के साथ जाते हैं, अपने एक औहदे के साथ में जाते हैं, अपने आप को कुछ मान करके जाते हैं। निराश होके ही लौटते हैं मंदिर से। यहां तो भूल के जाओ, बिसर के जाओ। जैसे ठाकुर जी वृंदावन में ब्रजवासियों के समीप एक सामान्य रूप में रहते हैं, एक सामान्य भाव में रहते हैं, एक सहज भाव में, वैसे हमको रहना है वृंदावन में। वृंदावन में रहने की इतनी सुंदर सुंदर विधियां बताई हैं हमारे शास्त्रों ने। मैं रोज एक पद वृंदावन का लेता हूं। आज का जो पद था भगवत रसिक देव जी का, हमारो वृंदावन और मतलब मन में हमारे केवल वृंदावन है और वृंदावन ही बढ़ रहा है। और एक अर्थ यह भी है कि वृंदावन के अलावा और कोई नहीं है, केवल वृंदावन है। कैसा है वृंदावन? बोले माया काल तहां नहीं व्यापे। माया का प्रभाव यहां हो नहीं सकता। यहां तो केवल एक ही का प्रभाव चलता है, प्रेम का। यहां माया का अधिक प्रभाव नहीं, और अधिक प्रभाव माया का हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप जैसे स्कूल में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं भी आप जाओ, या फिर आप जॉब करते हो तो ऑफिस जाओ, तो वहां के कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, कुछ नियम होते हैं। उनका पालन अगर आप नहीं करोगे तो विद्यार्थियों में आप पिछड़े माने जाओगे। विद्यार्थियों में आपका नाम उस लिस्ट में होगा कि भाई अच्छा नहीं है, ये अलग ही है, ये अपने मन से आता है, अपने मन से करता है, ना कुछ अच्छा पढ़ता है, ना कुछ करता है। उनके नियमों का पालन ना किया जाए तो बिगड़े हुए बालक माने जाओगे। ठीक वैसे ही वृंदावन आकर के भी यदि माया आप पर प्रभाव डाल रही है तो इसका मतलब आपने वृंदावन के नियमों का पालन नहीं किया, इसलिए माया का प्रकाश हो रहा है, माया का प्रभाव हो रहा है। मैंने कितनी बार कहा है, वृंदावन देखने का विषय नहीं है, वृंदावन सुनने का विषय नहीं है, वृंदावन रहने का विषय नहीं है, वृंदावन बसने का विषय नहीं है, वृंदावन अनुभव का विषय है। अनुभूति हो। जिस प्रकार रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, ये पंच तन मात्राएं हैं, और इन पंच तन मात्राओं को ग्रहण करने के लिए हमारे पास पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। वृंदावन पंच तन मात्राओं से प्रवेश करेगा।
रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द। वृंदावन में रूप क्या है? बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा, ये वृंदावन का ही रूप है। रस, यहाँ के संत जनों के, यहाँ के वैष्णव जनों के, यहाँ के रसिक जनों की वाणी से निकले हुए जो शब्दावलियां हैं, वही यहाँ का रस है। वास्तविक में रस व्यंजन नहीं है, यहां का रस तो कथामृत ही है। स्पर्श, वृंदावन में बहने वाली ब्यार। अब देखो, आप चाहे दुनिया के किसी कोने में रहते हो, वहां की हवा हवा है, पर वृंदावन की तो हवा भी प्रसाद है, क्योंकि जे भी बिहारी जी को छू के आ रही है, राधा रमन जी को छू के आ रही है, राधा वल्लभ जी को स्पर्श करके आ रही है, गिरिराज जी को छू के आ रही है, जमुना जी को छू के आ रही है। यहाँ की तो हवा भी प्रसाद है। स्पर्श, गंध, वृंदावन की जो रज की सौंधी सौंधी गंध है, वृंदावन में जो ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पित किए गए मोगरा के पुष्प, गुलाब के पुष्पन की सुगंध है, ये वृंदावन की वास्तविक गंध है। और शब्द, श्री राधा, वृंदावन का यही शब्द है, श्री राधा। रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, पांचों से वृंदावन आपके भीतर प्रवेश करता है। पर वृंदावन को प्रवेश कराने के लिए उसके नियमों का पालन करो। और नियम सब रसिक संतों ने, जनों ने, सबने बताए हैं, कैसे वृंदावन में रहना चाहिए, किस प्रकार की भावना होनी चाहिए। यह वृंदावन है, जिस वृंदावन में ठाकुर जी भी भूल गए कि मैं परमात्मा, वो वृंदावन। और प्रेम, प्रेम इज इक्वल टू क्या? बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, लेकिन आज एक और सुनो, जो आपके बाह्य स्तर को, आपकी उपलब्धियों को, आपकी श्रेष्ठताओं को, जिससे संसार रीझता है, उसको जो विस्मृत करा दे, उसको जो भुलवा दे और आपको सहज स्वरूप प्रदान कर दे, वही प्रेम है। जिस प्रेम के जीवन में आने के बाद भी आप सहज नहीं हुए, जिस प्रेम के जीवन में आने के बाद भी आप सरल नहीं हुए, आपका स्वभाव मधुर नहीं हुआ, आपका क्रोध कम नहीं हुआ, वो प्रेम नहीं है। कहीं डांटने मत लगना अपनी पत्नी को, देख मेरा क्रोध कम नहीं हुआ, तू मेरे जीवन में आ गई लेकिन क्रोध कम नहीं हुआ, जरूर प्रेम नहीं है। ऐसा नहीं, कमी आप में ही है। भाई थोड़ा तो प्रयास आपको भी भूलने का करना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। ठाकुर जी भूल गए वृंदावन में कि मैं परमात्मा हूं, और ऐसी ऐसी लीला कर रहे हैं सब ब्रजवासियों के साथ, यशोदा मैया के साथ। सब देख करके, सुन करके सब आनंद मग्न हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन में प्रेम है, ब्रजवासियों में प्रेम है। एक दिन ठाकुर जी सो रहे थे, यशोदा मैया सुला रही हैं। सूरदास जी ने उन कहानियों का भी वर्णन किया है जो कहानियां यशोदा मैया लाल जी को सुनाती। आहा, बहुत सुंदर भाव है। ठाकुर जी सो रहे हैं और यशोदा मैया तो कह रहे हैं, बार बार करवट बदल रहे हैं इधर उधर। मैया बोली, लाला सो काई गुना रहो? बोले, मैया नींद ना आ रही मुंह को। बोले, अच्छा तो कहा मैया कोई कहानी सुनाए दे मुंह को। तो यशोदा मैया लाल जी को कहानी सुना रही हैं। कैसे? लाला, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। यशोदा मैया बोली, लाला एक राम नाम को राजा हतो। ठाकुर जी बोले, कृष्ण करणामृत ग्रंथ में वर्णन है, ठाकुर जी हुंकार भर के स्वीकार कर रहे हैं, हाँ मैया। आंख बंद करके लेटे हैं, मैया के हाथ की तकिया लगा के यहीं लेटे हुए हैं, और मैया के उदर के ऊपर हाथ रखो, मैया कथा सुना रही है। लाला एक राम नाम को राजकुमार है। तो ठाकुर जी बोले, और उनकी सीता नाम की एक पत्नी थी। ठाकुर जी बोले,
एक बार लाला ऐसी घटना घटी कि उनके पिता जो हते राजा दशरथ, उनने राम जी को, उनकी पत्नी को और उनके भैया को वन में जावे की आज्ञा कर दी और वे वन में पंचवती तट पर चले गए। ठाकुर जी बोले फिर और उस रावण ने अपना रूप बदल लिया और वो एक महात्मा का रूप धारण करके, जैसे उसको पता चला राम जी वन में गए, सोई वो सीता जी को हरण करवे चलो गयो और वहां सीता जी को हाथ पकड़ करके जैसे ही अपने पुष्पक विमान में बैठान लगो, ठाकुर जी तो हूं करनो भूल गए, उठ करके खड़े है गए। लक्ष्मण तुम कहां हो, मेरा धनुष लेकर के आओ। अरे ये दुष्ट तब तो सीता जी को पकड़ के ले गया था, आज मैं इसका वध कर दूंगा, यहीं इसके सर धड़ से अलग कर दूंगा, नहीं लेके जा पाएगा। मेरा धनुष कहां है, मेरा धनुष कहां है? यशोदा मैया घबरा गई, लाला कहां है गो? अरे मेरो लाला कहां है गो? गोद में भरे। नहीं मैया दूर हटो, आज मैं इस रावण को नहीं छोड़ूंगा, ये तब तो लेके चला गया था मेरी सीता जी को। अरे लक्ष्मण तू कहां चला गया, मेरा धनुष लेके आ। मैया ने गोद में अंक में भर के कस के ठाकुर जी को हृदय से लगाया। अरे नहीं नहीं लाला, नहीं नहीं नहीं, अरे लाला तू तो कन्हैया है, तू राम नहीं है, तू राम नहीं है, तू कन्हैया है। ठाकुर जी तुरंत शांत होने लगे। ठाकुर जी मनी मन सोचने लगे, अरे अभी पोल खुल जाती सबरी। हाँ मैया फिर कहा भाई? बोले ना ना अब ये कथा ना सुनाऊंगी तो अरे तू अभी धनुष बाण लेके भग जातो, रावण को वध करवे। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला हो रही है। मैया बोली आके आगे नहीं बताऊंगी, बाद ना तो तू ऐसा रुद्र रूप में आ गए हो, अब जाने कहा करेगो। नई नई कथाएं मैया सुनाती हैं, और कथा क्या सुनाती हैं, यही सब पदों से भरे हैं। कभी बताती हैं, बोले लाला एक परशुराम नाम के भगवान हते। ठाकुर जी फिर कहे सब है तो मैं। लाला एक बराह नाम के भगवान हते। ऐसे ठाकुर जी की दशावतारों की अलग अलग कथा यशोदा मैया सुनाती हैं और ठाकुर जी बड़े प्रेम में उन्मत्त होकर के मैया से कथा सुनते हैं। और जहां ठाकुर जी सो जाते हैं, अगले दिन फिर मैया से कहें मैया वाक्य बात कावे हो, वाक्य बात बता। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है और यशोदा मैया आनंद से ठाकुर जी को सब भाव करा रही हैं। बहुत सावधानी से सुनो। ठाकुर जी की लीला सुना रहे हैं। भगवान कैसे हैं? सब ग्वाल बालों के संग खेलते हैं और खेलते खेलते ग्वाल बाल कभी रोने लग जामे, कभी गिर जामे तो जोर जोर से चिल्लाने लगे। ठाकुर जी से कहें लाला तू इतनी जोर से मत खेले कर, हमारे लग जाए। ठाकुर जी बोले अब खेल में ये देखूंगा कि जोर से खेलूं आराम से खेलूं। और भैया हम सबरे गोकुल में रहे, गोकुल में असंख्य गैया हैं, गैयान को दूध पी पी करके हम सबरे बढ़िया आनंद में भरेंगे। तुम सब दूध ना पियो करो। सब ग्वाल बाल बोले लाला तू तो राजा को छोरा है, तेरे काजे तो सब दूध की व्यवस्था है, हम तो छोटे मोटे ग्वाला हैं, हमें तो अपनो सबरो गौरस मथुरा भेजनो पड़े और मथुरा भेजवे के कारण हम लोगन को पीवे को नहीं मिले। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, बोले भैया ये गौरस गैया के पालक हम, गैया चरावे हम, दूध निकाले हम और गौरस ले जाए मथुरा वाले और ये कंस के यहां जानो पड़े सब कर के रूप में। ठाकुर जी को ये बात सुन के बहुत अच्छा नहीं लगा। भगवान ने तुरंत कहा कि भाई अभी तो हम बालक हैं, अभी हम समझाएंगे तो कोई हमारी बात मानेगा नहीं, या सो बढ़िया एक काम करो चोरी करो। ग्वाल बालन से बोले अब घर घर जाकर के चोरी करेंगे। ग्वाल बाल सब बोले बोले लाला तू जो कहोगे सो करेंगे, चोरी करवे की बात मत करे बस। क्यों चोरी क्यों ना करोगे? बोले हमारी मैया के चोरी करवे तो ब्याह ना हो गए। ठाकुर जी बोले शरीर तुम पे बनना है रहे हो, पतरे दुबरे पतर पूंछरा से है गए हो। हमारी ब्रज भाषा में पतरे दुबरे को क्या बोलते हैं? पतर पूंछरा। क्या बोले? पतर पूंछरा। हमारे यहाँ मोटों का सम्मान है, पतलों की बड़ी निंदा है, क्योंकि लाल जी भी तो हमारे गोल मटोल हैं धाम दुल्ला से।
तो ठाकुर जी बेचारे पतरे दुबरे जितने इनके तन सुखा, नाम उनके नाम कुछ और हैं पर ठाकुर जी ने उनके नाम अपने आप धर दिए हैं। तन सुखा, वो तन ते सूख हो भयो पतरो सो तन सुखा, और एक है वो रोतो ही रेवा को नाम रख दियो मन सुखा, और एक है बेचारो बात कभी भी कहो अरे अपने घर ते कछु लेके आ भोजन पर, लाला हमारे घर में तो 4 ही लोग हैं, 4 कोई बने और ते बातें ज्यादा बने ही ना। ठाकुर जी बोले धन सुखा, ये तन सुखा मन सुखा धन सुखा। मधुमंगल श्री दामा, ठाकुर जी के खूब सारे सखा हैं, सब अपने आप नामकरण कर दिए ठाकुर जी ने। ठाकुर जी बोले चोरी करेंगे, बाल बाल बोले लाला जो कहेगो सब करेंगे, चोरी ना करेंगे। ठाकुर जी बोले चोरी ना करोगे बोले ना करेंगे, बोले ना करोगे बोले ना करेंगे। वो ठीक है, कल ते तुम सबरे अकेले खेलो, हम और दाऊ दादा अकेले खेलेंगे, आवे की जरूरत नहीं यहां पे। जैसे ही ठाकुर जी ने अपने से दूर जावे की बात कही, ग्वाल वाल सब परेशान है गए। वो लाला तू जो कहेगो सब करेंगे पर हमसे दूर जावे की बात मत कर, बता कैसे करनी है, कहां करनी है। ठाकुर जी बोले 3 सेना बनाओ, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। बोले जल सेना कौन सी? बोले जहां भी चोरी करेंगे ये हमको कौन बताएगा? बोले वायु सेना। वायु सेना कौन है? बोले मरकान भोक्षण बंदर सबरे। हाँ भाई तुम सबरे कूद कूद के छतन पे जाओ, ढूंढो घरन में कहां पे छीका पे मक्खन टंगो है, कहां पे दही टंगी है, और हमको सब आवाज कर करके बताए दो। वहां घर की तरफ सबसे पहले जल सेना जावेगी, जमुना जी में हेती भाई, और वायु सेना बंदर है, ये सब छतन पे कूद कूद के जाएंगे, और थल सेना हम है, हमारे संग 2-4 सखा चलेंगे आगे पीछे। ऐसे करके ठाकुर जी ने पूरी चोरी को पूरा निधान बनाया। बोले लेकिन वासों पहले अपने अपने घरन में करके देखो, पहले प्रैक्टिस करो। ठाकुर जी बोले कल मैं पहले अपने घर में चोरी करके तो देखूं कैसे होवे, फिर दूसरे के घर में जाएंगे। तो यशोदा मैया ने लाल जी के चरणन में ऐसे सुंदर सुंदर नूपुर पहनाए। ठाकुर जी सवेरे देर से उठे, जल्दी ना उठे। नंद बाबा उठ जाएंगे भोर में, बलराम जी उठ जाएंगे भोर में, यशोदा मैया सब उठ जाए, लाला उठ पड़े भय पौड़े भय, पीरी चदरिया ओढ़े लेटे ही रहेंगे कब तक? बोले सूर्य उदय जब तक नहीं है जाए। कभी कभी मन में भाव आवे कि भागवत जी में भी वर्णन है कि ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, सुबह 4-4:30 बजे उठ जाते हैं ठाकुर जी, नित्य क्रम है ठाकुर जी का, जब द्वारिका में रहे तब। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया होगा भैया इतनी जल्दी जल्दी उठ उठ के नींद बहुत अधूरी रह गई। सो कृष्ण लीला 11 वर्ष 56 दिन ठाकुर जी खूब सोए, आनंद में खूब देर देर तक उठते। वही के कारण बिहारी जी में आज भी मैया वहीं बैठ जाओ, ऐसे छलांग कूद के मत आओ, वहीं विराज जाओ। हाँ। बहुत ध्यान से सुनो, हमारे बिहारी जी में आज भी ठाकुर जी आराम से ही उठे। अब से देखो वृंदावन के हर मंदिर में एक एक भाव कृष्ण लीला का है। जैसे हमारे श्री राधा रमण लाल जी में वहां शाम को ठाकुर जी की गौधूली का भाव बहुत प्रसिद्ध है। ठाकुर जी की शाम को जब औलाई होती है, आरती होती है, उसमें ठाकुर जी के ये भाव रखा जाता है, गैया चरा के आए हैं तो हाथन पे, पाम पे और गालन पे एक वस्त्र को नेक गीलो करके या वहां में इत्र लगा के ठाकुर जी के हाथ पाम पहुंचे जाएं। पुजारी जी पहुंचेंगे, गोस्वामी जी क्यों? बोले लाला गैया चरा के आए हो, सो धूल मिट्टी में है गए। इसलिए श्री राधारमण जी एक छड़ी भी रखते हैं अपने हाथ में। वहां गौधूली का भाव प्रधान है। भाव तो बहुत सारे हैं पर एक यह भाव है। और हमारे बिहारी जी में ठाकुर जी के उत्थापन में कृष्ण लीला का भाव है। बोले लाला देर से उठेगा क्यों? लाला है छोटो सो, इतनी जल्दी थोड़ी उठेगा। 8 बजे उठते हैं सुबह, सब जगह मंगला बेला सब हो जाती है, दर्शनार्थी दर्शन कर करा के बाल भोग कर लेते हैं, तब बिहारी जी उठते हैं हमारे। साल में एक बार मंगला होती है बस, 2 बजे रात्रि में। कब? जन्माष्टमी पर। नहीं तो बिहारी जी आराम से उठेंगे, कोई जल्दी नहीं। वहां ठाकुर, और घंटी नहीं बजेगी आरती में, क्यों? जोर से घंटी बजा दी, लाला डर गो तो
घंटी नहीं बजाएंगे, बिना घंटी की आरती होगा ठाकुर जी की, बिना घंटी के भोग प्रसाद पालें। क्यों? नंद जी के लाला हैं, नंद के घर के लाला हैं। घंटीन के लाला तो हमारे यहाँ हैं, नंद जी के लाला तो उनको भोग थोड़ी रखना पड़े, वो तो खुद कूद के आ जाए मैया की गोद में, मुंह खवाओ भूख लगी है। नंद बाबा के संग में प्रसाद कैसे पावे ठाकुर जी वर्णन करें। बोले नंद बाबा स्वयं पावे, लाल जी गोद में बैठ जाएं, और गोद में बैठ के नंद बाबा कहेंगे लाला खाएगो ना, आप ही खाऊंगा, खुद खाऊंगा। और फिर अपने आप सब सामग्री लेंगे, कछु यहाँ गेर दें, कछु। नंद बाबा 3 बार नहामे दिन में, क्यों? वो 2 बार तो लाला ही बिगाड़ दे पूरा, खीर फैला दे, सब्जी फैला दे, कड़ी लगा दे दाढ़ी पे। ऐसे ये कुछ भावों से वृंदावन के मंदिरों में भी ठाकुर जी के बाल लीलाओं को रखा गया। वैसे तो बालक ही हैं सब वृंदावन के भाव में, पर कहीं निकुंज की उपासना है ना, निकुंज के ठाकुर जी तो कुमार अवस्था के हैं। हमारे श्रीनाथ जी में, वहां श्रीनाथ जी में ठाकुर जी का जब श्रृंगार होता है तब ठाकुर जी के आगे बंटा भोग रखा जाता है। बहुत ध्यान से सुनना, बंटा भोग में प्रधान रूप से बहुत सारी चीज होती है, उसमें मिश्री होती है। वो मिश्री कैसी? हमारी आपकी जैसी हम खाते वैसी नहीं, मिश्री होगी गेंद जैसी बिल्कुल, वो बनाई जाती है स्पेशल नाथ द्वारा में। बोले काय को? बोले लाला अवई जो सेवा है रही है, ये 3.5-4 वर्ष के ठाकुर जी हैं, 2-4 ही दांत निकले हैं, मसूड़े इनमें खुजली हो गए ठाकुर जी के, तो क्या करें? बोले मिश्री ऐसी है, वहां को लेके खुजा लें अपने यहाँ पे। और श्रृंगार के समय भोग क्यों रखा जाता है? बोले कि लाला माने ना है, यशोदा मैया श्रृंगार करें, कभी इतकू भाग जाए, कभी उतकू भाग जाए, तो मैया सामने लाके सुंदर सुंदर आकृति की मिश्री बनाती है मैया। कोई गैया जैसी मिश्री, कोई सितारे जैसी मिश्री, कोई चंद्रमा जैसी मिश्री, कोई तोता जैसी मिश्री। क्यों? लाला को खिलौना बन जाए और पेट भी भर जाए। और यही में व्यस्त रहे, सो मैया जल्दी जल्दी श्रृंगार कर दे लाला को। हमने कथाओं में बताया, कभी आपके ठाकुर जी यदि श्रृंगार बहुत ज्यादा गेरते हों, तुरंत सामने भोग पधरा करके फिर श्रृंगार करो, नहीं गेरेंगे, पक्का है। और तब भी गेर दें तो समझ जाइयो आप ते नाराज हैं, कोई और मांग कर रहे हैं, वो मांग पूरी करो। और जिनके ठाकुर जी श्रृंगार नहीं गे रहे हैं, जिनके ठाकुर जी कछु हरकतें ही नहीं कर रहे हैं, सोचो ठाकुर जी बहुत ही ज्यादा नाराज हैं। हरकत कर रहे हैं तो इतना मान लो कि हाँ कम से कम चाह तो रहे कि हम सुधार करें। कभी श्रृंगार नहीं गिरते, कभी उछलते नहीं, कभी कूदते नहीं अपने सिंहासन से, कभी हाथ से फिसलते नहीं। समझो लाल जी बहुत ज्यादा ही नाराज है, बड़े व्यवस्थित रहते हैं। तो लाल जी के चरणों में यशोदा मैया ने छोटे छोटे नूपुर पहनाए हैं। क्यों? क्योंकि सुबह तो मैया तो चली जाए अपने कार्यान में, अब बार बार आवे बेचारी मैया, आके देखे लाला उठो कि नहीं उठो, उठो कि नहीं उठो। मैया को लगे मेरे कामन में बड़ो व्यवधान हो, ऐसा कहा करूं मुझको पता चल जाए करे कब उठो। सो ठाकुर जी के पैरन में ऐसी पायल पहनाई मैया ने, जैसे ही ठाकुर जी उठे सोई नूपुर की आवाज आ जाए, मैया दौड़ के आवे तुरंत लाला के पास। आज ठाकुर जी सुबह उठे और पहले ही अपने पावन ने देखने लगे, बोले नूपुर बजे और मैया आई। सो कहा करें, तो दोनों हाथन से अपनो पाम पकड़ करके ठाकुर जी बिस्तर पे उतर रहे हैं, और नूपुरन को पकड़ करके ठाकुर जी ऐसे ही चल रहे हैं जैसे कोई जीव चले ना, दोनों हाथ दोनों पैरन से। ऐसे ही ठाकुर जी ने दोनों हाथन से अपने पाम पकड़ लिए और पामन के नूपुरन को दबा करके कि स्वर नहीं निकले। इधर देखो सब लोग, और ठाकुर जी ऐसे ही चलते हुए जा रहे हैं। धीमे धीमे चलते कहां जा रहे हैं? जहां गौरस रखा है, दूध घी दही मक्खन आदि सब भंडार रखा है, वहीं पहुंच गए ठाकुर जी। और जैसे ही पहुंचे, पहुंच करके भगवान ने कि वाह भैया आज चलो प्रैक्टिस करें चोरी कैसे करी जाए। पहलो पड़ाव तो पूरा हो गया, ठाकुर जी पहुंच गए और वहां पहुंच करके गौरस मटका खोल करके प्रेम सोवामे से मक्खन घी आदि निकाल करके पान लगे। और जैसे ही ठाकुर जी ने पानो प्रारंभ कियो,
इतने में यशोदा मैया को नियम है कि देर में जाके देखें कि लाला उठो कि नहीं। यशोदा मैया दौड़ करके गई, जाके देखो लाला उठो कि नहीं। देखी तो महाराज मां तो बिस्तर पे, लाल जी है ही नहीं। अब तो मैया घबरा गई, लाला कहां चलोगे? नूपुरन की आवाज नहीं आई मुंह को। मैया जैसी नेक दूर गई, गौरस भंडार में एक बार झांक करके देखो तो महाराज भीतर लाल जी तो प्रेम से एक मटका में से बढ़िया मक्खन निकाल निकाल करके प्रेम से पा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। यशोदा मैया पीछे खड़े खड़े देख रही है और अचानक से बोली लाला। अब जैसे ही मैया की आवाज सुनी ठाकुर जी घबरा गए, मटका फटका तो सब इधर उधर रह गए। हाँ मैया खा कर रो है कछु ना मैया। बोले मैंने तेरी बात सुनी। ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से, हाँ ये तो लीला बताई नहीं, प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं भीतर ही। खम्भ में लगी मणि में ठाकुर जी अपने रूप को देख रहे हैं और माखन खाते खाते जैसे ही अपना प्रतिबिंब देखो, अपने प्रतिबिंब को देखो, अच्छा तू भी आयो चोरी करवे। ठाकुर जी को लगी ये भी कोई ग्वाला है, चोरी आज सब चोरी कर रहे हैं अपने अपने घर में, तो जे भी आयो है। दारी के चुपचाप खाए लियो, कहीं मैया को अगर पता चल गई ना बहुत मारेगी। और सुन नेक अपनी मटकी में तो मुंह को खवाई दियो। अब ये वार्ता ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से कर रहे हैं। अब देखो विस्मृति की हद, कितना भूल चुके हैं ठाकुर जी की मैं परब्रह्म हूं। अपने प्रतिबिंब से एक बालक भी अपने प्रतिबिंब, कभी देखा बालक को प्रतिबिंब में देखते हुए? वो अपने आप को देख करके कभी कभी आनंदित हो जाता है। और बालक तो कहा वृंदावन में जो रहते होंगे उनने कभी देखो, बंदर कभी अपने आप को देखे प्रतिबिंब, तब देखो बंदर जब अपने आप को देखे प्रतिबिंब मतलब शीशा में, तब देखो। हमारे घर में ऊपर खिड़कियों में शीशे लगे हैं तो उसमें क्या बाहर से अपना रूप दिखता है। कभी कभी बंदर आते हैं अपने आप को देखते हैं और देख करके फिर अपने ऊपर ही घुर्राते हैं और अपने ऊपर ही घुर्रा कर खुद ही हाथ मारेंगे, फिर दूर जाएंगे, फिर दूर से दौड़ के आएंगे। कई बार तो मूड वूड मार लेते हैं अपने। ऐसे ही ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब को पहचान नहीं पा रहे हैं, अपने प्रतिबिंब से ही चर्चा कर रहे हैं। सूरदास जी का उसके भाव में एक एक लीला का पद सूरदास जी ने गाया है, धन्य। और सुनो, एक लीला का एक पद नहीं गाया है, एक ही लीला के 5 पद गाए, 5 में अलग अलग भाव गाए सूरदास जी। अद्भुत थे सूरदास जी की कृति। तो ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे तो बोले चोरी कर ले, नहीं तो मैया बहुत मारेगी, चुपचाप चलो जाइयो। इतने में पीछे मैया आ गई, मैया ने आकर के सुन ली। बोले अच्छा लाला। ठाकुर जी तो घबरा गए। हाँ मैया कहा करे ये चोरी कर रो? ना मैया चोरी ना कर रो। मैया आई तो फिर क्या कर रो? बोले चोर घुसे आओ घर में, या को भगा रहा हूं मैया। देख सामने अपने प्रतिबिंब को दिखा करके कह रहे मैया देख चोर घुसे आयो है, और देख मैया मेरे जैसो ही मोर पीछ लगा रखो, मेरी जैसी पीताम्बरी पहन रखी है और मेरो जैसो ही सांवरो है। मैया जी चोरी कर रो, मैं तो को भगा रहा हूं, भग जा, नहीं तो तारी मैया मारेगी तो है। जैसे ही मैया पीछे आके खड़ी हुई तो वहां भी मैया का प्रतिबिंब दिखने लगा। ठाकुर जी बोले मैया देख या की मैया वो आ गई। मैया ने कान पकड़ करके कही, बोले लाला जे तेरो ही प्रतिबिंब है, जे तेरो ही स्वरूप है, बात बना रहा हो यहाँ खड़ो खड़ो, जे कोई और नहीं है, जे तू ही है। और यहाँ के पीछे की मैया भी कोई और नहीं, मैं ही हूं। ठाकुर जी तुरंत बोले अच्छा मैया तेने बताई ना, देख कितना मलूक लग रहा हूं मैं तो। मैया मेरा रूप कितना सुंदर। मैया बोली लाला वो सब बात छोड़, तू एक बात बता, तू कर कहा रहा यहाँ पे? चोरी कर रहा हूं? ना मैया चोरी, तेरी सौगन चोरी तो ना करूं मैं। मैया मैं चोरी करूंगा? ऐसी भोरी मेरी मैया, ऐसे संस्कार मेरी मैया ने दी, मैं चोरी करूंगा? ना है मैया मैं चोरी ना कर रहा हूं। तो कहा कर रहा हो जो तेरे हाथन में माखन काई को लगो? ठाकुर जी बोले मैया तेने मेरे हाथ में पद्म राख के अच्छा ठाकुर जी की बात पटुता बड़ी बढ़िया है, नेक में ही बात बनाते हैं। अच्छा कई लोग कहेंगे कि भगवान झूठ बोल रहे हैं, भगवान जो सत्य स्वरूप है वो झूठ क्यों बोल रहे हैं?
ये प्रेम है, ये झूठ नहीं है, ये असत्य नहीं है, ये प्रेम है। और ऐसी प्रेम की चर्चाओं में कितने बालकों से झूठ ही बोला जाता है, बालकों से सत्य कौन बोलता है? रोने लग जाए, अच्छा चल 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 तुझे शाम को लेके चलेंगे घुमाने, बेचारे को छल बल से झूठ बोल के सुला देते हैं। झूठ तो बोलते ही है वो, क्योंकि प्रेम है वहां पर। ठाकुर जी बोले, मैया तेने मेरे हाथ में ऐसे पद्मराग के कंगन पहना रखे, मैं जैसे धूप में जाऊं खेलवे, धूप के किरण परवे से देख मैया मेरे हाथ जल गए कल। तो मेरा एक सखा है मन सुखा, वाने मुझसे कही, लाला तेरे हाथ जल रहे हैं ना, तो एक काम करियो, मक्खन में जाके अपने हाथन को बोर लियो, मक्खन लग जाएगा, तेरा हाथ ठीक है जाएगा। मैया मैं तो चिकित्सा कर रहा हूं अपनी। अच्छा चिकित्सा कर रहा हूं? बोले हम बे, और तेरे मुंह पे कहां लग गई? हाथ जर गए पद्मराग के कंगन, मुंह कैसे जरो तेरो? ये मुंह पे मक्खन काई को लगी है? ठाकुर जी बोले, मैया तू बड़ी बोरी है। मैं ऐसे हाथ बोर के खड़ा हुआ, इतने में एक मक्खी आके बैठ गई मेरी नाक पे। अब बाकू मैंने उड़ावे खूब कोशिश करी, नहीं उड़ी, तो अंत में मुंह मुखते हाथ लगाने में पड़ा, सो मुंह पे लग गए। मैया बोली मुंह खोल के दिखाइयो। ठाकुर जी ने मुंह खोलो तो भीतर मक्खन लग गयो। बोले अच्छा, हाथ में जलन है गई, नाक पे मक्खी बैठ गई, मुंह के अंदर का भयो? अरे मैया तू तो बड़ी बोरी है, हाथन में जलन है रही सो हाथ बोल लिए, नाक पे मक्खी बैठ गई सो मुंह पे हाथ लगा लियो। और मैया इतनी पास जैसी मक्खन आयो, मेरे मन में आई, सवेरे सवेरे मेरी मैया उठ के दही मत है, वासो मक्खन ने इतनी मेहनत करके मैया मक्खन निकाले, और मैं वाकू खाऊं भी नहीं, मैं वाकू भूख भी नहीं लगा, सो मैया मैंने नेक तेरो श्रम को मक्खन पा लियो। ठाकुर जी की बात सुन करके यशोदा मैया तो खूब नाराज भई। मैया बोली, लाला तूने बहुत गलत काम किया, चोरी करे तू। मैया नाराज है कि रूठ के बैठ गई। ठाकुर जी बार बार जामे, जहां ठाकुर जी खड़े जाए, मैया मुंह फेर खड़ी है जाए, दूसरी तरफ करी तो दूसरी तरफ मुंह फेरे बैठ जाए। ठाकुर जी गोद में चढ़ गए और मैया से कह रहे, मैया मेरी बात सुन ले। बोले कहा, और सौगंध खा के कह रहा हूं मैया अब चोरी ना करूंगा। पर मैया वाके बदले मुंह को कछु चाहिए। बोले कहा चाहिए? मैया आज से चोरी करना बंद, पर वाके बदले मुंह को एक सुंदर सी छोरी ते मेरो ब्याह करा दे। मैया बोली, 2.5 बरस को भयो लाला अभी तू। अरे नहीं बड़ो तो जब मैया तू कब करेगी, बूढ़ो हो जाऊंगा तब करेगी, अब उम्र है गई मैया मेरी, अब मेरा ब्याह करा दे। अच्छा कैसी छोरी चाहिए? ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया इतनी छोटी बहू लिया कि मैं अब गैया चरावे जाऊंगा तो जेब में धर के ले जाया करूं, बहू है, और जब जब मन करे करे तब वाकू निकार के वास्ते बतियाले करूं। मैया बोली अच्छा, तोता जैसी नाक हो मैया वाकी, देखो नेक्स्ट से लाल जी की डिमांड सुन लो, तोता जैसी पैनी नाक हो मैया वाकी, और आंख मोटी छोटी छोटी ने, बड़ी बड़ी आंखन वाली चाहिए। और मैया कैसी होए? बोले जब अंगना में घूमो करे ना, और जैसे ही तोय देख ले तो तोय देख करके घूंघट करके डोले करे, और सब जगह ऐसी ऐसी फिरकनी सी घूमे करे। मैया बोली अच्छा ठीक है लाला तेरो ब्याह करा दूंगी। अब तो मैया ने गलती ते कह दी तेरो ब्याह करा दूंगी। ठाकुर जी तो पीछे ही पड़ गए, बोले मैया अब ही करा, अब ही करा, आ जाइए। मैया एक बात तो समझाऊं। बोले कहा, मैं जब ब्याह करवे जाऊंगा ना, बलदाऊ संग न ले जाऊं। काय को दाऊ दादा काय को ना लेके जाएगा? अरे मैया मैं सांवरो और जी गोरो, कहीं बहू ने या को मुख देख लियो और बाकी मन में आ गई मैं तो गोरे ते करूंगी ब्याह, और कहीं मेरे गले में बरमाला डलते डलते दाऊ दादा के डाल दी तो मैया मैं तो बहुत रोऊंगा, मैं तो बहुत परेशान होऊंगा। मैया तू तो अभी गोपीन को बुला और बंधन बार बंधवा के मंगल ढोल नगाड़े बजवा दे, अभी मंगल गीत प्रारंभ करवा दे। मैया मेरे हाथ पीरे कर दे, आ जाइए अभी काजर बाजर लगा के तैयार कर दे मुकू। नेक्स्ट से लाल जी की बात सुनकर के यशोदा मैया के नेत्र सजल होते हैं।
और बार बार अपने हृदय से अंक में भर करके विधाता को कहती हैं, विधाता मेरो लाला सदैव ऐसे राजी रहे, मेरे हृदय से ही लगो रहे, कभी मुझसे दूर नहीं जाए। यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए। ऐसा सौभाग्य है यशोदा मैया को, नंद नंदन श्री कृष्ण अपनी प्रभुता भूल करके यशोदा मैया को सुख प्रदान कर रहे। बंधुओं, सबके प्रेम की स्थिति एक तरफ है, पर यशोदा मैया को जो सुख दिया है ना ठाकुर जी ने, सेवा में सखी भाव, सहचरी भाव, सखा भाव, सेवक भाव सब अपनी जगह हैं, पर सेवा में यशोदा का भाव, जब आप सेवा में यशोदा भाव रखते हैं ना, तो आपसे अपराध बनेगा ही नहीं, क्योंकि आप एक मातृ भाव में सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की, नहीं बन सकता। सबरी गोपी आ गई, रोज ही आमे गोपी तो आकर के बैठ गई, लाल जी बीच में घूम रहे हैं, मैया सबन से बात कर रही है, मैया सबन को बता रही, कल पतो लाला कहा कह रहो, बोलो मेरा ब्याह करा दो, और ऐसी ऐसी बात न कर रो। तब एक गोपी बोली, लाला ब्याह करेगो? बोले हाँ करूंगा। कौन ते करेगो? बोले मैया बता दी मैंने कौन ते करूंगा, छोटी सी हो, ऐसी नाक हो, ऐसी आंख हो। अब सब गोपी बोली, लाला देख अब हम में ते तो कोई ये पतो ना है कि ऐसी छोरी कहां मिलेगी, एक काम कर, इतनी सारी गोपी बैठी हैं तो हम में ते कोई ते कर ले ब्याह। माताएं तो ऐसे बोल देती बालक से, तू ढूंढ ले, हम में तो जो बढ़िया लग रही हो वही तो ब्याह कर ले। और सुन लाला, तू गोद में बैठ जाइयो, जाते तो ब्याह करना हो। ठाकुर जी बोले ठीक है। अब ठाकुर जी एक एक करके गोपी के आगे जा रहे हैं, और गोपियां सब विवाहिता हैं, बड़ी बड़ी, अब 80-80 साल की गोपियां हैं सारी, लाल जी को घेर के बैठी हैं। सो ठाकुर जी सब गोपिन के पास जामे, मैया जाकी तो आंख छोटी है, याद ना कर रो। दूसरी गोपी के पास गए, जे तो धाम धुल्लासी मोटी है, मुंह पे बैठ जाएगी, याद ना कर रो। तीसरी गोपी के पास गए, बोले मैया याके तो दांत ही ना है, याद ना कर रो। ऐसी सब गोपीन के पास घूम रहे। उन्हीं गोपियों में एक अत्यंत वयोवृद्ध बेचारी, वो केवल दूर बैठी बैठी मुस्कुरा रही है, अत्यंत वयोवृद्ध, एक भी दांत नहीं है, बस अब कुछ ही दिन में भगवत धाम जाने वाली है, वो गोपी बैठी दूर लीला देख रही है। नेक्स्ट से लाल जी सब गोपीन के सामने जा रहे हैं, अत्यंत वयोवृद्धा के, वो पंक्ति में भी नहीं बैठी थी, पंक्ति से थोड़ी दूर बैठी थी। वयोवृद्ध ने थोड़ी ऊंचे पे बैठे, नीचे बैठो नहीं जा आदि जो भी भाव, नेक दूर बैठी। ठाकुर जी उन गोपी की पंक्ति से बाहर निकले, वह गोपी के पास गए। वह गोपी को मुख देखो महाराज, अब वयोवृद्ध हो गई है, झुर्रियां पड़ गई हैं, बिल्कुल अवस्था 100 से भी अधिक। अब उस समय में तो लंबी आयु होती होगी, 150-200 साल की अम्मा। ठाकुर जी गए और वह की गोद में जाके बैठ गए, बोले मैया याते करूंगा ब्याह। आहा, सब गोपियां आनंदित हो गई, बोले जय हो लाल जी की। और वही के संग रहने लगे, वह जान नहीं दे, बोले तू मेरी बहू है, अब यहीं रहे मेरे संग। अरे लाला मेरे तो दांत ना है। ठाकुर जी बोले मेरे कौन से आए, दो ही हैं मेरे भी, तेरे भी दो मेरे भी दो। ऐसे ठाकुर जी को बोल बाल कृष्ण लाल की। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी करते हैं, पूरे ब्रजवासियों को, गोपियों को इतना सुख प्रदान करते हैं, इतना आनंद देते हैं। ठाकुर जी की या लीला की बलिहारी। घर घर जाके ठाकुर जी चोरी करें। एक बहुत अच्छा पद है, छोटो सो नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके थाड़ो मारे सैन को मतलब कहा रे। अब ये तो हमने कही कि गोपीन को देख देख करके ठाकुर, पर सैन को असली मतलब रे ऐसे भौं हिलाते हैं ठाकुर जी। उसको कहते हैं सैन। तो जब ये वाली आईब्रो ऊपर जाए तो ये नीचे रहेगी, ये ऊपर जाए तो ये नीचे, ऐसे ठाकुर जी अपने नेत्र मटका, इसको कहते हैं सैन। बताओ कोई कर सके? एक ही भौं ऊपर मटकनी चाहिए। ऐसे ऐसे करके अपनी उठाते हैं भौं, उसी को कहते हैं सैन। यमुना जी के तीर जाके थाड़ो मारे से।
सब गोपियों पर अनुग्रह कर रहे हैं। अब ठाकुर जी महाराज ने एक और बड़े है गए, 3.5 बरस के है गए, और 3.5 बरस के ठाकुर जी तो निकल गए अब बाहर, गोपीन के घर में जामे, जा करके चोरी करके आमे, और उन्हीं ऊधमन को गोपियां सब लिखती जा रही हैं। एक दिन सही समय जान करके सबरी गोपी आई और यशोदा मैया से शिकायत करने लगी, बोले मैया तुम अपने लाला को समझा लो, नहीं कहो ना हम देख लेंगे। मैया तुम्हारो लाला चोरी करे स्तेयम। मैया बोली काय बात की चोरी? रत्न चुरा लिए, सोना चुरा लिए, चांदी कहां चुरा लियो तुम्हारो? गोपी बोली नहीं नहीं नहीं, सोना चांदी की चोरी नहीं, तो फिर काय की चोरी? बोले दधी पयह, दही और दूध की चोरी करे तुम्हारो लाला। यशोदा मैया जोर से हंसी और हंसते हंसते बैठ गई। एरी इतकुआ गोपी पास गई, यशोदा मैया बोली या कुआं में झांक के देख कहा है भीतर। गोपी ने झांको, बोले मैया धोरो धोरो से कुछ दिख रहा, धोरो समझे? सफेद को कहते हैं धोरा ब्रज भाषा में, धोरो धोरो से कुछ दिख रहा। बोले जी दही को कुआ है, और नेक आगे जाएगी मैं दूध को कुआ है, और नेक और आगे जाएगी मैं घी को कुआ। मेरे घर में कमी ना है, 9 लाख गैया है, मेरो लाला दूध ते नावे, घी ते नावे। पंचामृत अभिषेक क्यों होता है ठाकुर जी का? यशोदा मैया लाला को जलते थोड़ी नवावे, 9 लाख गैया है, दूध घी ते नवावे। अच्छा लाल जी भी बड़े आनंद वाले हैं ठाकुर जी। पंचामृत अभिषेक होता है ना ठाकुर जी का, तो ठाकुर जी का स्नान भी हो जाता, पेट भी भर जाता। बीच बीच में ठाकुर जीव निकाल के पी ले, दूध है ऊपर तो यशोदा मैया डाल लिए, ठाकुर जी बीच बीच में खा ले, जैसे घी ते स्नान करावे सो घी को खा ले। फिर ये शक्कर और शहद, यशोदा मैया शक्कर लगावे समझ में आवे, लाला के अंग में घी लग गयो तो शक्कर ते नेक थोड़ो ठाकुर जी को मार्जन है जाए, शहद ते काय को नभावे। ठाकुर जी को बढ़िया लगा, खावे में अच्छो आनंद आवे, हमारे जीव निकाल ले, बोला हाँ बढ़िया शहद आ गई पाले। तो यशोदा मैया रोज पंचामृत ही नहावे, और रोज नहाते नहीं ठाकुर जी, कभी कभी नहाते हैं। ये बात बड़ी अंतरंग बात है। हमारे वृंदावन बिहारी लाल सब जगह तो होता है रोज, पर वास्तव में ठाकुर जी रोज नहीं नहाते, कभी कभी नाम है। यशोदा मैया जब यूं लगा कि नहीं लाला आज तो नहीं नहा दूं, सो ठाकुर जी को नहा दे। अच्छा यशोदा मैया नहाती क्यों नहीं है? क्योंकि लाला नहा धो करके जैसे तैयार हो में महाराज यशोदा मैया लगे मेरी नजर लग जाएगी आपको, ले लाला तू बुरो बावरों से ही रहकर कोई की नजर नहीं लगेगी तू। और ठाकुर जी को भी नियम है, जैसे ही नहा धो के तैयार होंगे गौशाला में जाके गोबर में ही कूद जाएं। वो तो ठाकुर जी को स्पेशल मेकअप है, वहां के बिना ठाकुर जी को मन ही नहीं लगे। बिंदी उठा उठा करके बना के अपने सिर पे मुंह पे लगा ले, बड़ी मधुर लीला ठाकुर जी की। तो सब गोपियां शिकायत करने लगी, बोले मैया तुम्हारे यहाँ दूध खूब है, घी दही खूब है, लेकिन फिर लाला हमारे यहाँ का चोरी करे। मैया बोली बालक उनको स्वभाव होवे, अपने घर को भोजन बढ़िया ना लगे, दूसरे के घर पे खूब जोड़ते खामे। अब नेक सो मेरो लाला इतनो सोवा को पेट, तुम्हारो नेकात मक्खन वाने चख लियो, तुम शिकायत कर भी शर्म ना आई तुम्हें? एक गोपी बोली मैया तुम्हारो लाला अकेलो आवे खावे हमें कोई दिक्कत नहीं, पर जे पूरी मंडली लेके चले अपने संग में। कौन सी मंडली? बोले मरकान भोक्षण विभजति सचिन। बोले मैया 4-5 ग्वाल बाला तो या के संग में चलेंगे, उन 4-5 क्यों 4-4 5-5 ग्वाला और चलें, और केवल ग्वाल बाल खा लें, लाला खा ले तो भी हमारे मन को संतोष है। चलो बालक हैं ब्रज के खा लें, मरकान भोक्षण बंदरन में लुटा दें। बोले पहले स्वयं खावे फिर बालकन को खवावे, बचो कुचो बंदरन में दे दे। और वाके बाद भी मैया अगर एकाध मक्खन बच जाए, दही बच जाए, तो यूं नहीं कि हम पे नेक दया करके छोड़ जाए। नात्री भांडम भिनत्ती, बचे भय मक्खन को फोड़ के भाग जाए मटकी को। अरे मक्खन भी लुटा दे कोई दिक्कत नहीं, मटकी काई को फोड़ जाए। एक गोपी बोली मैं बताऊं काई को फोड़े? बोले हाँ बताओ। बोले मैया मेरे संग जो कियो वो कोई के संग नहीं कियो होगो, तो तेरे संग का कियो? बोले मैया मक्खन की हंडी फोड़ गयो, फोड़वे तक तो रहे तो भी ठीक हो,
मेरे घर में तो लेपन कर गयो पूरे मक्खन को, चौका लगा गो पूरो। जैसे ही मैं पहुंची मेरो पाम रिपट गयो, सिर के बल गिरी, हाथ पाम सबरे टेढ़े है गए। जैसी मैं बाहर निकल के आई सो उछल तो वह आयो, भाभी जी कैसी है? मैंने की लाला तेने ऐसो कियो, मेरे हाथ पाम में कितनी जोर की लगी। अरे वो कहा है बहुत दिनाते प्रयास कर रहे, बहुत दिनाते हम लोगों को पेट भरो नहीं। तो भैया इतने दिना पेट भरो नहीं गयो तो आपको आशीर्वाद तो देनो या हमारे दियो। ऐसा उदम मचावे मैया तुम्हारो लाला। सब गोपियां अलग अलग बात बता रही हैं। एक गोपी बोली मैया मेरे लाला को जन्मदिन हतो, सो मैंने दूध में बढ़िया मिष्ठान खान डाल करके वाकू जमा करके दही बनाई, मीठी दही। अब मुझे पतो तो हती कि लाला चोरी करे। सुबह मीठी दही को भीतर एक मूढ़ा में छुपा करके मैं मूढ़ा के ऊपर बैठ के मैं अपने घर के कार्य इनको कर रही। इतने में ही लाला आयो तुम्हारो। मैंने की लाला कहा बात है? बोले सुगंधी सी आ रही है कछु, मीठी मीठी सी। कहां ते आ रही है? मैया तुम्हारे लाला को पता चल जाए कौन से घर में कायरो है। सुगंधी सी आ रही है कछु। मैंने की लाला हाँ मिष्टी दही बनाई है आज मैंने, मीठो मीठो दही बनाया है। बोले भाभी हमें ना देगी? बोले आज लाला तो कुछ चुनौती दे रही हूं। मैंने सुनी है तू घर के कोई भी कोने में मक्खन छुपाओ ढूंढ ले, आज तू वह मीठे दही को ढूंढ के दिखा। तेने ढूंढ लियो तो सबरो तेरो। ठाकुर जी बोले देख ले भाभी मोए मत कहवे। बोले ना मैं तो ये कह रही हूं तू आज ढूंढ के दिखा। सोई ठाकुर जी ने कहा क्यों? बोले वर्णन है वत्सान मुंचन क्वचित समय। ठाकुर जी निकल करके बाहर आए, सब ग्वाल वालन के कंधा पे हाथ धर के मीटिंग कर रहे हैं। वो कैसे मिले? मधुमंगल सीधाम बोले लाला तो पता दही कहाँ है? बोले हाँ वो मूढ़ा के भीतर ही तो धरोजा पे बैठी है, वहीं ते सुगंधी आ रही। वो तो कैसे? बोले चेंटी जा रही छोटी छोटी, मैंने देख ली। मधुमंगल बोले लाला तू कंठी दे पहले तो, तू सही में गुरु है मेरो लाला, तो सब पता चल जाए। अब लाला मिले कैसे? गोपी तो भाई ऊपर ही बैठी है मूढ़ा के। ठाकुर जी बोले इन गोपीन को अपनी गैया और गैयान के बछड़ा बछिया बड़े प्यारे हैं। एक काम कर, या के खिरक में जाके या कि गैया के जितने बछड़ा बछिया सबन को खोल दे और हल्ला मचा दे, अरे तेरी गैया को दूध तो बछड़ा बछिया पी गए, और हम कहीं दूर खड़े रह जाएंगे। मधुमंगल बोलो मैं कर दूंगा या काम। बोल कर या। मधुमंगल गयो और महाराज गौशाला को नियम है बछड़ा बछियान की रस्सी खोलो, सीधे अपने मैया के थन को पीवे भागे। मां ने जाकर के बछड़ा बछिया खोल दिए, दौड़ करके महाराज सबरे थन पान करने लगे। मधुमंगल ने हल्ला, अरे अरे गोपी देख 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 तेरी गैया को सबरो दूध बछड़ा बछिया पी गए। वहां ने नेक उठ के खिड़की में से देखी, महाराज देख करके समझ गई, तुरंत दौड़ी, अरे अरे देखो मेरी गैया को दूध पी गए। जैसे ही गोपी भागी सोई ठाकुर जी भीतर पहुंच गए, और भीतर जाके मूढ़ा तो दूर फेंको, मटका लेके भाज गए मानते। गोपी बांध बूंद के अपने बछड़ान को आई, वहां ने भीतर आकर के देखी तो मूढ़ा तो दूर पड़ो, मटकी गायब है। पीछे तो ठाकुर जी सींग दिखा रहे हैं, ले ले हमने तो सो कही हमें चुनौती मत दियो, और लेकर के ठाकुर जी भाज गए। मैया ऐसो उदम मचावे तुम्हारो लाला। अब बताओ कहां करें? अब मैया को हंसी भी आवे और बीच में नहीं मैं समझाऊंगी लाला को। ना ना मैया तुम हंस रही हो। एक गोपी बोली मेरे संग जो भयो वो कोई के संग नहीं भयो होगो। बोले तेरे संग कहा भयो? बोले मैया मेरे पतिदेव को जन्मदिन, और तुम्हारा लाला सुबह सुबह आयो, आकर के मुझसे बोलो भाभी जी कहाँ कर रही हो? मैंने की लाला आज सत्यनारायण भगवान की पूजा, घर में भोग बना रही हूं, पंजीरी भून नहीं हूं। सब खड़े होकर के बोलो भाभी भोग मेरो ही लगा दे। तो सांची बताऊं असली जय जय तो मैं ही हूं, तू मेरो ही भोग लगा दे। जब पंजीरी मेरे सामने धर दे मैं बैठ के भोग लगा दूंगा, सबको बांट दियो। मैंने की चल बाबड़े ऐसे ही आ जाए, सुबह सुबह नहावे धोवे है ना, जय जय बने हमारी जान को।
सो मैया इतनो बुरो मान गयो, कहाँ तिजन कुत्ता के 2 पिल्ला ने उठा लायो, मैं तो रसोई घर में लगी और सत्यनारायण भगवान ने सिंहासन पर बिठा गयो दोनों को, और जाते जाते बोल गो देख लियो अपने नकली जय जय को, देख ले एक बार। मैं दौड़ के गई, जाके देखी तो महाराज परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, पिल्ला बैठे वहां पे। ऐसा उदम मेरो पूरो पूजा घर बर्बाद कर गयो, फिर तो चौका लगानो पड़ो मुंह को। और इतने में या को मन भरो नहीं, सत्यनारायण भगवान कथा में आयो नहीं। फिर मैंने पूछवाई एक बालक से, मैंने अरे कन्हैया क्यों ना आयो? बोले भाभी जी वो तो बड़ो नाराज बैठो यो करो, यानी असली जय जय को अपमान क्यों, या कि घर को पानी ना पीऊंगा मैं। रात्रि में जब सब कार्यक्रम निपट गयो, पतिदेव मेरे 60 वर्ष के है गए, बहू सो रहे मैं सो रही, तब आयो तुम्हारो लाला। और कौन सी खिड़की में ते अंदर आयो, हमारे बिस्तर पे चढ़ के मेरी चोटी और उनकी दाढ़ी बांध के भाज गयो, गुर्र गांठ बांध के भाज गयो। रात में पतिदेव प्यास लगी, जैसे ही उठे उनकी दाढ़ी खींचे, मेरी चोटी खींचे। मैं कहूं कहा कर रहे हो, कहा कर, वो कहा कर रही हो, दोनों कहा कर रहे हो, कहा कर रही हो में निकल गए। सबरे बाल टूट गए मेरे पतिदेव के, जे उपहार दियो मेरे पति के जन्मदिन पे। मैया फिर हंसन लगी, समझाऊंगी समझाऊंगी। ऐसी ठाकुर जी की बाल लीला। लेकिन यशोदा मैया ने मन में सोची, ये सबरी आ गई है, इनके सामने ना डांट तो दूं लाला है। ठाकुर जी बुलाए, जोर की आवाज लगाई, कन्हैया। ठाकुर जी सो रहे हैं पल्ला में। मैया ने जैसी आवाज लगाई है, ठाकुर जी घबरा के उठ गए, बोले मैया ऐसी जोर दे तो कभी ना बुलावे मुझे। ठाकुर जी जोड़ते अपनी आंख मीड़ी तो महाराज सबरो काजर फैल गो। बड़े बड़े ठाकुर जी के नेत्रन में जगन्नाथ भगवान बन गए। अब सुबह सुबह बालक उठे तो बेचारो चलो तो जाए ना बात, मैया गोद चाहिए। ठाकुर जी जैसे तैसे उतर करके नीचे आए। इतनी भीड़, जितने आप बैठे हो उतनी गोपी होंगी। इतनी भीड़ देख के ठाकुर जी तो मैया के पल्लू में जाके छुप गए। मैया तुमको काहे को डांट रही है? अरे लाला ये सबरी गोपी तेरी शिकायत करें, तेने यूं कियो, तेने यूं कियो, या के घर यूं कियो, सब गोपियों के। अब देखो सुकाचार्य जी की बात माने तो सुखदेव जी महाराज भागवत जी में एक बात कहते हैं कि गोपियों ने जितने ठाकुर जी के ऊपर आरोप लगाए हैं, इनमें से कुछ ही सत्य हैं, बाकी तो गोपियों ने जबरदस्ती लगाए उल्हाने, ताकि लाला तो तोतरो है, बोलनो जाने ना है, मैया डांट देगी वाको। ठाकुर जी को जब एक बात कही जाए, लाला तू मक्खन चोरी करे, तो ठाकुर जी मन में आवे हाँ करूं तो हूं, पर जब ये बात कहे तू वाके पति की दाढ़ी या की चोटी ते बांध के मार, अब ठाकुर जी सोच रहे जे मैंने कब कियो, ये तो झूठ बोल रही है। तेने कुत्ता के पिल्ला ले जाके बैठा दिए जय जय की गद्दी पे। ठाकुर जी बोले जे मैंने कब कियो। अब ये सब मन में विचार करें। अब छोटो बालक जल्दी उत्तर दे नहीं पाए, ठाकुर जी यशोदा मैया डांटने लगी, तो ठाकुर जी तो रोने लगे और रोते रोते मैया से बोल रहे हैं, मैया सुबह हेते ही नंद बाबा बलराम जी के संग में गैया चरावे चलो जाऊं मैं, और 4 प्रहर तक बंसी भट में मैया धूप ताप गर्मी उमस और सबन को सहन करे तेरो लाला। ठाकुर जी ब्लैकमेल कर रहे हैं मैया है, और बीच बीच में सिसकारी भर भर के रो रहे हैं। शाम है जाए मैया, थको हारो मैं तेरी गैयान को समेट के लेके आऊं वापस, जैसे मानो इनके बिना गैया चरेंगी ही नहीं, ऐसी बात करें। और कितना छोटो सा मैं, तू खड़ी है जाए तो को भी यूं देखूं मैं, इतना छोटो सा लाला, और इनके ऊंचे ऊंचे छीकान पे टंगी भाई मटकी में कैसे निकाल सकूं मैया, तू अपने मन से विचार कर। और ठाकुर जी आज सत्य बता रहे हैं, बोले मैया सांच ही कहे तो बताऊं, मैं जब अपनी गैयान को चरा करके लौटूं तब जे गोपी जबरदस्ती मेरो हाथ पकड़ के मेरे मुंह पे मक्खन लगा के चोर चोर चोर, देखो हमारे घर से चोरी करके जा रहा है। और मैया सांची पूछे तो जे छीका पे जब मटकी धरवे जामे तो इनसे मटकी फूट जावे, खुद फूट जावे,
कहीं सास के डर के मारे मुंह पे इल्जाम लगा दें कि जे तोड़ के गए हो, जे खा के गए हो, जे चोरी करके गए हो। ठाकुर जी की बात सुन करके मैया तो बड़ी भावुक है गए। जब मैया ने भाव से में आई, सो ठाकुर जी बोले अब ब्रह्मास्त्र छोड़ो। सो ठाकुर जी बोले मैया मैया तेरे मन में ये भावना नहीं है, इन सबन की बात सुन सुन के तेरे मन में ये भावना आ गई है, तेरे मन में कहां से आ जाएगी भावना। लेकिन मैया आज इन सबन की बात मान करके जो तेने मेरो हाथ इतनी जोर से पकड़ो, मैया अब मेरी बात सुन ले। बोले कहा जेले अपनी लकुट कमरिया बहुत ही नाच नचायो। मैया दल ले अपनी लकुट ले ले, अपनी कमरिया ले ले, कोई और बालक ढूंढ लियो तेरी गैया चरा दे करोगे, मैं ना चराऊंगा अब ते घर ते मेरो कोई संबंध नहीं। और मैया मैं तो जा रहा हूं घर छोड़ करके, अब कहीं और रहूंगा, जमुना जी किनारे साधु महात्मान के पास रह करूंगा, बाबा जी के पास रहूंगा मैं तो। नेक्स्ट से गोपाल जी जैसे ही अपने घर से निकलने लगे, छोटे से गोपाल जी छोटे छोटे चरणन से जा रहे हैं, यशोदा मैया के हृदय में तो भाव उत्पन्न है कि और दौड़ करके गई लाला को हृदय, अरे ना लाला भाजो सबरी गोपी भगा दी, सब भागो यहाँ से, मेरो लाला कहीं नहीं जाएगा। और फिर यशोदा मैया गा रही हैं लाला ते नहीं माखन खायो, लाला मेरे ते नहीं दही चुरायो। ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला, सब गोपीन पर कृपा करें, यशोदा मैया को सुख दे में, यशोदा मैया हृदय से लगा लगा करके लाला को खूब आनंदित है जाए। लाल जी की इन्हीं लीलान को सोच सोच करके यशोदा मैया आनंदित है। हमारे ब्रजवासी को सबरे दंड क्षमा कर दिए ठाकुर जी ने। ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, वो ब्रह्मा विधाता वाने नेक गलती कर दी, पछतायो महाराज, दूसरे जन्म में नाभाजी बन के आना पड़ो, भक्तमाल लिखनी पड़ी उनको, तब जाकर के अपराध मुक्त भये। और दर्शन को शिव ब्रज में आयो, जिनके एक अंगूठा नीचे पधराने से पूरा हिमालय प्रचंड भार युक्त हो गया और महाराज चिंगाड़ने लगा रावण। ऐसे महादेव, देवों के देव महादेव ठाकुर जी को दर्शन कर वे ब्रजमंडल आए और आज भी विराज रहे हैं। दर्शन को शिव ब्रज में आयो, मान इंद्र को दूर भगायो। इंद्र सामान्य नहीं है, 33 करोड़ देवताओं का राजा है इंद्र। उसका मान, वो भी महाराज यहाँ के नाक रिगड़ गए ठाकुर जी के आगे, पर तो ब्रजवासी छोड़े ना है। और कैसी गारी दें, हम लोग तो भद्र अभद्रता बहुत ज्यादा कर देते हैं, ऐसी गारी ना दें हमारे ब्रज में। हमारे ब्रज में कैसी गारी दें, एक नहीं इनके दो दो पापा हैं। ऐसे ठाकुर जी मधुर लीला कर रहे हैं। कल एक भाव किसी ने प्रदान किया, बोले महाराज जी ठाकुर जी सबके यहाँ चोरी करते हैं, किशोरी जी के यहाँ चोरी नहीं करी। अब जे भाव महाराज रात भर मन में ही चलता रहा। बोले हाँ बात तो सही है। तब एक भाव पद लिखा कथा में आने से पहले, ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर। किशोरी जी दही मथ रही हैं, कैसे हाथ में, छोटे छोटे हाथ हैं किशोरी जी के, तनिक तनिक हाथन सो मतनी तनिक सी भोरी चलावे। और अच्छा देखो, आज के युग में जिस प्रकार पढ़ाई में अच्छे नंबर लाना बहुत प्रशंसा की बात है, कोई जॉब लग जाना बहुत, ठाकुर जी के समय पे गैयान की देखभाल करने वाले इनके महाराज घर में यूं कहते, ओहो बड़े सुघड़ बालक हैं भैया, का गैया चरावे जामे। जैसे प्राचीन ठाकुर जी के समय पे संबंध कैसे होए करते, कहा करे तुम्हारो लाला, हमारो लाला भैया देख लो या की ऐसी बढ़िया करामत, 100 गैयान को हंकलावे, 100 गैया तो बढ़िया है, छोरी देनी चाहिए इनके। तुम्हारी लाली का कर ले, दही मत ले, दूध निकाल दे,
और मक्खन की बढ़िया हंडी में भर दे। कितनी कितनी हंडी काके मक्खन निकारे? बोले इतने मक्खन निकारे। बोले अच्छा ने मक्खन चखा के दिखाओ। मक्खन चाक, ओ हो मीठो मक्खन है तो बढ़िया छोरी है, ब्याह करा दो, इनसे ब्याह होता। तो वह समय पे भैया यही काम धंधे, यही सब बढ़िया। किशोरी जी मथनी चला रही हैं, दही मथ रही हैं, मक्खन निकाल रही हैं, पूरे बरसाने में मंगल बाजे बज रहे हैं। बोले कहा? बोले वृषभानु नंदिनी आज अपने हाथन से मक्खन निकाल रही है। इतने में ही महाराज मधुमंगल दौड़ो दौड़ो गयो नंदगाम। लाल जी बैठे हैं कदम्ब की डाल पे। मधुमंगल ने जाके कही, लाला आज तो बरसाने में खूब मंगल है रो है। कहा है रो? आज कहा है? बोले पतो ना, ऐसा सब गा रहे हैं कि भैया आज तो दधी मध्य सुंदर लागे। किशोरी जी ऐसा लगा वो वृषभानु नंदिनी आज पहली बार दही मथ रही है, मक्खन निकाल रही है। वही के मंगल बाजे खबरें, पूरा बरसाने में आनंद है रो। ठाकुर जी ने जैसे सुनी किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं, जाको भोग तो सबसे पहले हमको लगाना चाहिए, हम तो पहले कोई और खा जाए, ऐसे कैसे चले। तो अब सब गोपीन की छोटी छोटी कन्या आ गई हैं। ठाकुर जी भी कोई की कन्या बन के खड़े हैं। नेक्स्ट से गोपाल जी चुनरी ओढ़े, नाक में नथनी, छोरी बनवे को तो न्यों तैयार बैठे रहे लाल जी। हमारे गिरधर लाल जी, इनके दुनिया भर के श्रृंगार करो, इतना नाटक करेंगे और जा देना इनको श्यामा सखी बनाना हो, बाद ना ऐसे तैयार है जाए। नेक में चुनरी ओढ़ लेंगे, बिंदा पहन लेंगे, नाक में नथनी डाल लेंगे, पूरा लहंगा फरिया पहन के एक बार में तैयार रह जाएं। हमारे बिहारी जी तो इतना सुख मिले, अब वो लहंगा ही पहने रोज। बिहारी जी रोज लहंगा पहने। पहुंच गए सामने, जा खड़े है गए। छोटी छोटी सी हाथ है, किशोरी जी मथनी से दही मथ रही हैं। वह को देख करके लाल जी के जीभ में पानी आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा। बोले आज को मक्खन तो मैं ही भोग लगाऊंगा। इतने में कीर्ति मैया बोली, कहा मेरा ही भोग लगना चाहिए। और किशोरी जी के हाथ को दोबारा कभी मक्खन निकाले, वो देवी को लग जाए, पहला तो मैं ही पाऊंगा। इतने में ही कही भैया चलो कुल देवी को भोग लगेगा। किशोरी जी उठ गई, ऐसी श्रमित है गई हैं, छोटे छोटे प्रश्वेत के बिंदु आ गए। ठाकुर जी तो पास ही चले गए। अरे सखी बड़ो पसीना आ लो, अपने चुनरी तो पहुंच दें। इतने में ही कीर्ति मैया बोली, लाली तू लत्ता बदल लिया। लत्ता हमारे यहाँ कपड़ांत के, ब्रज भाषा में लत्ता के कपड़ांत। बोले लाली तू कपड़ा बदल लिया और सब सखी तैयारी करो, कुल देवी के यहाँ प्रथम छोटी सी माटकी लेके जाएंगे, कुल देवी को भोग लगाएंगे। सब सखी तैयारी में लगे हैं। किशोरी जी कपड़ा बदलवे गई हैं। इतने में ही ऐसे ठाकुर जी आनंद में भरते गए और बार बार सोचे, आहा कितना सुंदर स्वरूप, कितनी सुंदर छाया। तभी ठाकुर जी ने मन में विचार किया, गोद में मक्खन रखो है, अब पाए तो सही आको। ऐसा महाराज आनंद में भर गए, मूर्छा अवस्था में आ गए। आहा आनंद में लौट रहे, कभी इतकू कभी उतकू, ऐसा माखन कभी नहीं पायो महाराज। वहां किशोरी जी आई और सब सखी आई और सबने आकर के जैसे देखी माखन की मटकी तो अंतर ध्यान है गई। किशोरी जी जान गई, बोले एक ही है माखन चोर तो। अरे लेकिन यो ना पता इतनी लंबी फौज है कि नंदगाम तो बरसाने आ गए। सब सकीन को लेकर के नेक्स्ट सी किशोरी जी जैसे ही गई, आहा जाकर के देखे वन में ही ठाकुर जी पड़े, औंधे पड़े, मक्खन मोते लगा करके ऐसे आनंद में बेसुध, बिल्कुल अपने तन की स्थिति भूल गए। किशोरी जी ने जाकर के कही, बोले लाल जी, ओहो। किशोरी जी देख के घबरा गए, बोले कि अब यहाँ पड़े पड़े माखन अकेले पा रहे हो, सबरी सखी कह रही हमको तो मिलो ही नहीं। ऐसा सुंदर योजना बनाई ठाकुर जी ने। किशोरी जी के हाथ को निकरो माखन, ठाकुर जी के अधर सो लगो भयो और वही में अधर पे ही लगे भय माखन के नेक नेक तिनका ले ले करके सब सखीन को बांट रहे हैं। और या भाव को पा करके किशोरी जी के हाथ को, ठाकुर जी के अधरामृत को माखन पा करके सब सखी निहा ले रही हैं। किशोरी जी के हाथ सो बने भय माखन को सुंदर चोरी कर रहे हैं। मोसों कोई ने कही, बोले महाराज जी कैसा लगेगी भावना, पर चिंतन भयो। सो लाल जी ने ऐसो चिंतन करायो, बोले ऐसे चिंतन भयो।
ऐसी भावना भाई। बोल गिरधर लाल प्यारे की जय। ऐसे लाल जी मधुर चोरी कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं सब जगह। जो भी पद पदावली लिखी जाए ना, वो हमारी तो सामर्थ्य है ही नहीं। ये बात हम सत्य कह रहे हैं। अपने लाल जी को चिंतन करके आप सब भी अगर लीला को चिंतन करोगे ना कि हमारे हाथ के सेवा के ठाकुर जी लीला में हैं, आप चिंतन करोगे, अपने आप आपके हृदय में भाव उत्पन्न होंगे, शब्द निकल आएंगे। ऐसे सुंदर भाव यहाँ को वंदन करें। ठाकुर जी की आगे दामोदर लीला बताई गई। भगवान एक दिन सवेरे सवेरे उठ करके आए, यशोदा मैया की गोद में लेट गए। मैया से बोलने लगे, मैया तो को दूध प्यारो कि पूत प्यारो? मैया बोली, मोको तो मेरो लाला प्यारो है। इतने में ही सामने कंडान पे, अग्नि पे, चूल्हा पे औट रहे हो, दूध निकरवे लगो। ठाकुर जी मैया को दूध पान करने लगे। जैसे ही दूध निकलने लगो, महाराज यशोदा मैया ने देखी दूध निकल रहा है, सो ठाकुर जी तो दूर पटक दिए, दूध को संभाल में चली गई। लाल जी बोली, अभी तो मैया कह रही मुझको पूत प्यारो, और दूध के पीछे भाग गई। भावना ऐसी है, देखो बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी रोज सुबह उठते ही पट दूध पियो। सबसे पहले तो सेवा में एक चीज प्रारंभ करो, अपने ठाकुर जी को उठते ही दूध पिवाओ। रसिक जनन की लीला सुनकर के एक बात पुष्ट हुए कि ठाकुर जी कैसे उठे। बोले, मैया जाकर के लाल जी के सिरहाने हाथ धरे, हाथ धर के नेक लाल जी को अचक ऊपर करे और दूध को भरो भयो पात्र, बढ़िया सुंदर झाग, बढ़िया सुंदर सुगंधित दूध, नेक नेक कम कम गरम, बिल्कुल गरम नहीं, नेक नेक अधोटो सा दूध, और वो लाल जी के ऐसे मुख से लगा दे। जैसे मुख में दूध को प्रथम बिंदु जावे, सोई ठाकुर जी के नेत्र खुल जाए। उठते पट दूध कियो, दूध पियो। बिना दूध के ठाकुर जी उठे ही ना है। दूध और लड्डू को भोग सुबह उठते ही ठाकुर जी को लगाओ। अगर हम लोग उठते ही दूध और लड्डू पीने लगे तो क्या होएगा? कभी कभी मैं ठाकुर जी की 56 भोग की सामग्री देख करके, सोच करके मन विचार करूं, लाल जी तुम्हारी जैसी डाइट हमारी है जाए तो क्या होएगा? हम वैसे है जाएंगे गदमदरा से, है ही गए। लाल जी की सेवा वारो अगर पत्र पूछ रहा सो तो यूं समझ लियो सेवा ना करे, बढ़िया थे। लाल जी की सेवा वारो ने तगड़ो सो तो समझो हाँ लाल जी खाते पीते घर के हैं आके। हमारे एक महाराज जी हैं वृंदावन के, उनसे किसी ने कही, बोले महाराज जी न कसरत करे करो, सुबह सुबह घूमे करो, न एक शरीर कम कर लियो अपना। महाराज बोले राम 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 राम। बोले गैया, देसी गैया ऐसो बढ़िया दूध दे, वो दूध ठाकुर जी को भोग लगे, वाह भोग को हम पा करके अपने शरीर में बना में, अरे भैया ये मोटापना भक्ति है हमारी, हमारे लाल जी को प्रसाद है। और जासो हमारे गाल फूल गए, हमारो पेट न कर आयो, हाथ बलवान है गए, और तुम कह रहे हो या कम कर लो, मतलब भक्ति निकाल दें अपने अंदर थे। जे हमारे लाल जी की कृपा, उनके प्रसाद को बाप या को मतलब जे नहीं है सब शुरू कर दो। हम तो देखो ब्रजवासी तो विनोद में कछु भी बोले, पर लाल जी की डाइट वृंदावन की बड़ी विचित्र है भैया। 8 बार भोजन करें ठाकुर जी। जब ते लाल जी घर में आए, यशोदा मैया पत्री है गई है, क्यों इतना भोग लगे, भूख लगे, जब देखो भूख लगे आवे लाल जी को, खाती रहे पूरे दिन। सो ठाकुर जी मैया को दूध पीने लगे, सामने चूल्हा पे ओट रहे हो, दूध निकलने लगो, वहां के मन में भावना आई कि भैया ये ठाकुर जी मेरो भोग नहीं लगाएंगे। जैसे ही दूध निकल के स्वयं को जलाने लगो, यशोदा मैया ने दूध देखो, सोई दौड़ी संभालवे के काज। ठाकुर जी बोले अच्छा दूध प्यारो, पूत प्यारो ना है। भगवान बोले या दूध को मैं देखूं। सोई ठाकुर जी ने एक डंडा लियो और जितने गौरस के मटका है सब फोड़ दिए। अब तक तो बाहर फोड़ रहे, अब रे सब अपने नंद भवन के ही फोड़ दिए। जैसे जैसे मटका फोड़ते गए, यशोदा मैया ने संभाल के दूध पीछे देखो तो ठाकुर जी सबरे मटका ने फोड़ रहे हैं।
मैया बोली आज तो ऊधम की हद पार कर दी लाला ने, आज यदि आपको दंड नहीं दियो बिगड़ जाएगा। मैया ने एक छड़ी उठाई और जैसे ही ठाकुर जी ने छड़ी उठाती मैया देखी ठाकुर जी दौड़े वहां थे। अब आगे आगे ठाकुर जी दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे मैया दौड़ रही हैं और पूरे गोकुल में ठाकुर जी चौकड़ी मार के दौड़ रहे हैं। कभी कोई गली में घुस जाए, कभी कहीं चले जाए, मैया भी आज कम नहीं पड़ रही। बोले आज याकू दंडित करूंगी ही करूंगी, आज ना छोड़ूंगी याकू। दौड़ते दौड़ते लाल जी जैसी जंगल की ओर भागे, मैया पीछे भाग रही है। बूढ़ी बड़ी मैया बेचारी, मैया तो नीचे बैठ गई, हांफन लगी, पसीना आ गए। ठाकुर जी दूर एक वृक्ष के पीछे खड़े है गए, वहीं से मैया को देख रहे हैं और दूर से ही पूछ रहे मैया कहां गए हो, अब काहे को ना दौड़ रही, जल्दी आ। मैया बोली अरे लाला मैं थक गई हूं, हार गई हूं। अच्छा मेरी मैया हार गई है? बोले हाँ हार गई हूं। अरे मैया तेरी हार कैसे दूर होएगी, तेरी थकान कैसे दूर होएगी मैया? मैया बोली मेरो लाला यदि आए करके मुंह को गले ते लगाए लेगो तो मेरी हार दूर रह जाएगी। ठाकुर जी बोले मैया मेरो मन तो है रो आवे को, पर मैं आऊंगो ना। क्यों क्यों ना आवे को? मैया तेरे हाथ में जो छड़ी लगी या तो मुंह तो डर लगे, पहले याकू फेंक, दूर फेंक के आ तब आऊंगा। मैया बोली अगर मैंने फेंक दी तो आ जाएगा? बोले हाँ आ जाऊंगा। मैया गई दूर जाकर के छड़ी दूर फेंक दी। ठाकुर जी देख रहे हैं कि हाँ छड़ी फेंक दी। छड़ी फेंक के मैया जैसी आई सो ठाकुर जी दौड़ करके गई, मैया के गले से लग गए, गले में बैठ गए। मैया के हृदय में आनंद है कि बहुत देर तक तो ठाकुर जी को ऐसे ही रखो, थोड़ी देर में मैया को याद है नहीं नहीं यशोदा आज तो तू गुस्सा में। तुरंत ठाकुर जी नीचे उतार दी, हाथ पकड़ लिया और कस के बोले अब चल, अब तो बताऊं। मैया तू तो तेने तो छल कियो मेरे संग हैं, छड़ी दूर फेंक करके तेने मुझको फिर पकड़ लियो। मैया मैं इतनो दयालु तेरो बेटा, तेरो सुत, और तू इतनी निर्दयी कैसी है मैया? ठाकुर जी को पकड़ करके ले गए और जा करके ठाकुर जी खड़े कर दिए। ऊखल पीछे रखो, ऊखल के पास खड़े करके मैया रस्सी लेके आई और लाल जी की कमर से बांधन लगी। पर ब्रह्म है ठाकुर जी। कभी कभी ठाकुर जी, अब देखो यहां पर एक बात कितनी सुंदर बात है कि यशोदा मैया का प्रेम ऐसा है कि ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल जाते हैं। लेकिन आज वही यशोदा मैया जब ठाकुर जी के आगे प्रेम नहीं दिखा रही है तो सामने प्रभुता दिख रही है। कैसे? रस्सी छोटी पड़ती जा रही है। प्रेम के वशीभूत ठाकुर जी अपने पर ब्रह्मत्व को भूल जाते हैं। लेकिन आज वही प्रेम देने वाली यशोदा क्रोध में है तो ठाकुर जी का भी यहां पर परब्रह्म स्वरूप आ गया। ठाकुर जी बंध नहीं सकते, कोई नहीं बांध सकता ठाकुर जी, तो बंध ही नहीं रहे ठाकुर जी। मैया ने सबरी रस्सी लगा दी घर की, लेकिन ठाकुर सबरी रस्सी छोटी पड़ जाए ठाकुर जी के पेट में आम ही नहीं। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं ठाकुर जी, पर ब्रह्म को कोई नहीं बांध सकता। लेकिन जैसे ही यशोदा मैया के मन में प्रेम आयो, जैसे ही प्रेम भावना उत्पन्न भई, और एक बात कहूं, यशोदा तो अभी भी क्रोध में ही है, ठाकुर जी के चित्त में प्रेम आ गयो। अरे मेरी मैया ऐसी पसीना में नहा रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, और मुंह को बांधने को प्रयास कर रही है, मैं नहीं बंध रहा हूं। जैसे ही ठाकुर जी के चित्त में प्रेम आयो, सोई यशोदा मैया की रस्सी से ठाकुर जी खुद बंध गए, खुद भाव में आ गए। मतलब अब ये पूरी लीला सुनो। यशोदा कौन है? मैं आप हम सब जीवात्मा यशोदा है। हम जब ठाकुर जी के पास जाते हैं ठाकुर जी हमसे दूर ही भागते हैं। क्यों? हम सबके हाथ में एक छड़ी लगी है जिससे ठाकुर जी को डर लगता है। और वो छड़ी क्या है? काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, अहंकार आदि आदि। किसी के हाथ में अहंकार की छड़ी है, किसी के हाथ में काम की छड़ी है, किसी के हाथ में क्रोध की छड़ी है, किसी के हाथ में दुनिया भर की छड़ियां हैं। और इन छड़ियों को लेके हम बिहारी जी, राधा रमण, राधा वल्लभ जाते हैं, ठाकुर जी दूर ही भागते हैं। दिखते सामने पर भाव से दूर ही है ठाकुर जी, आएंगे नहीं। क्यों? बोले तेरे हाथ में जो छड़ी लगी है या से मुंह को डर लगे, पहले आगू फेंक।
और जैसे ही वो यशोदा छड़ी फेंकती, मतलब हम अपने उस अहंकार, काम, क्रोध, लोभ जिससे भी ठाकुर जी को भय लगता है, वो छड़ी का त्याग कर देते हैं, तो फिर हमें नहीं दौड़ना पड़ता, ठाकुर जी दौड़ करके गोद में आ जाते हैं, हृदय से लग जाते हैं। अब तेने छड़ी त्याग दे। ठाकुर जी गोद में आ गए, और गोद में आने के बाद हम ठाकुर जी को चाहते हैं ये हमारे वश में रहें, हमारे पास ही रहें। तो पहले तो ठाकुर जी अपने ब्रह्मत्व का दर्शन कराते हैं, मैं किसी के वश में नहीं रह सकता, लेकिन जब हमारा प्रेम अतीत में हो जाता है, सोई ठाकुर जी हमारे अधीन हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। जैसो खवाते हैं वैसे खा लें, जैसे रखें वैसे रह लें। अरे कर्मा भाई बिना नहाए धोए रोज खिचड़ी बना, ठाकुर जी दौड़ के आते हैं, क्यों? बंध गए। सूरदास जी बिना नेत्रों की पदावली गाते हैं, ठाकुर जी दौड़ के आते हैं। मीराबाई प्रेम और भाव से नृत्य करती है, ठाकुर जी हंसने लग जाते हैं। इनसे बंध गए ठाकुर जी। हमारे लिए ठाकुर जी वैसे ही खड़े रहते हैं जैसे हैं, क्योंकि अभी हमारे से बंधन हुआ नहीं। जिस दिन ठाकुर जी आपके है गए, वादना दुनिया को तो वो ऐसे ही दिखेंगे, लेकिन आपको निश्चित आपके बगल वाले से विलग दिखाई देंगे। और जादना विलगता को दर्शन है जाए, समझ जाइयो ठाकुर जी आपके है गए। कभी अनुभव हो, कभी ऐसा लगे बिहारी जी ने आज पलक झपकी थी, कभी ऐसा अनुभव हो कि ठाकुर जी की भुजा सीधी दिखी थी, कभी ऐसा अनुभव हो ठाकुर जी की दतुइयां दिख रही, दांत दिख रहे थे, कभी ऐसा दिखे कि ठाकुर जी आज बहुत तेज मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा अनुभव हो रहा था। अपने नित्य के दर्शन से विलग ठाकुर जी दिखने लग जाएं, तो समझ जाइयो आपके है गए। बगल बगल वाले ने तो पूछ ले करो कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी, ऐसे लग रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे भाव हैं, ऐसा सब है। अगर उनके समान आपको दिख रहे हैं तो मतलब अभी आपको स्वीकार नहीं किए हो, लेकिन आपने पहले खूब दर्शन कर लिए, आपने छवि उतार ली, आप समझ गए आंख ऐसी, नाक ऐसी, हाथ ऐसे, चरण ऐसे। वाक्य बात कोई से पूछने में यदि विलगता रखे, आपके भाव से विलग उसको दिखे हैं, मतलब उसको तो वो दिख रहे हैं जो वास्तविक, आपको विलग दिख रहे हैं, समझ जाइयो ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर, अलग दिखे। भगवान बंध गए उखल में। यशोदा मैया ने कही आज ना तो को रोटी मिलेगी ना मक्खन, मेरे को कछु नहीं मिलेगा, खड़ो नहीं यहीं पे, उदम मचावे पूरे दिन। ठाकुर जी चुपचाप खड़े हैं, बंध गए। इतने में ठाकुर जी उखल को सरका सरका करके आगे जाने लगे। दो वृक्ष खड़े थे, नल कुंवर और मणिग्रीव कुबेर के दोनों पुत्र ही शापित होकर के वृक्ष बन गए थे। भगवान ने जैसे ही अपने हस्त कमल का स्पर्श किया, दोनों वृक्ष टूट करके गिर गए और उनमें से नल कुंवर मणिग्रीव देवता प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। नल कुंवर मणिग्रीव जो स्तुति गा रहे हैं बहुत सुंदर है। ठाकुर जी से क्या कह रहे हैं? वाणी गुणानुकथने, हे नाथ हमारी जिह्वा को शक्ति देना, इससे केवल आपकी कथा गाई जाए, आपकी ही चर्चा हो। श्रवणों कथायाम, हमारे कान केवल आपकी कथा श्रवण करें, फालतू की बकवाद में हमारा मन ना लगे। श्रवणों कथायाम, और हस्तौ चकर मसु मनस तब पादयोर्न, हमारे हाथ केवल आपकी सेवा कर सकें और मन केवल और केवल आपकी लीला में रमण करता रहे। नाथ मन सदैव आपके चरणों का स्मरण करे। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, समस्त जगत में ही आपका दर्शन करके जहां देखें वहां आप हमको दिखाई देने लग जाओ नाथ। समस्त जग को देख करके हम आपको वंदन किया करें। दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम, ये सबसे ऊंची बात है। आपका दर्शन तो हमको मिले ही मिले, पर हमारी दृष्टि आपके जो तनु यानी कि बेटे। बोले भगवान के बेटे कौन है? बोले भगवत यश गाने वाले, भगवत भाव में रहने वाले, वैष्णव तिलक वैष्णव कंठी माला धारण करके वैष्णव भाव में रहे, ये सब भगवान के बालक हैं। तो यहाँ पर नलकुंवर मणिग्रीव कह रहे हैं आपके दर्शन के साथ साथ आपके तनु यानी कि आपके वैष्णव भक्तों का भी हमको दर्शन का सुख मिले, ऐसी कृपा करो। हमारे नेत्र प्यासे रहें,
लेकिन एक बात यहां सुनिएगा, दृष्टि ही सताम दर्शनीस्तु भवत्तनूनाम। ठाकुर जी के दर्शन में जितना सुख मिलता है, उतना सुख या उससे अधिक सुख उनके वैष्णवों के दर्शन में मिलने लग जाए, तब समझो ठाकुर जी की कृपा है। आप बिहारी जी का पर्दा हटते ही उछल पड़ते हैं, आनंदित हो जाते हैं। ऐसे ही आनंद, ऐसा ही उत्साह किसी वैष्णव को देख करके हो जाए, तब समझो ठाकुर। जबरदस्ती नहीं करना, कोई वैष्णव देखे उछलन लगे महाराज, व्यास जी कह रहे थे कथा में, ऐसा नहीं। जितनी उत्कंठा, जितना प्रेम, जितना उत्साह बिहारी जी को देख करके होता, उतना उत्साह वैष्णव को देख करके हो जाए, तो समझो ठाकुर जी ने स्वीकार कर रखा है। भवत्तनूनाम। नलकूवर मणिग्रीव ने स्तुति गाई, स्तुति सुन करके भगवान ने उनको मुक्त कर दिया, और दोनों मुक्त होकर के वहां से देवलोक को प्रस्थान कर गए। जब पेड़ टूटे तब आवाज नहीं हुई, पर जब दोनों प्रस्थान कर गए तब पेड़ टूटने की आवाज हुई। ऐसी आवाज हुई महाराज, सब ब्रजवासी दौड़े, कहां भयो, कहां भयो, कहां भयो। और सबने जाकर के देखी, दो वृक्ष टूटे पड़े हैं, दोनों उनके बीच में ठाकुर जी खड़े, ऊखल में बंधे भये। एक ब्रज के रसिक कह रहे, जैसे ही दोनों को मुक्त किया नलकूवर मणिग्रीव को, और जैसे ही दोनों चले गए देवलोक को, भगवान बोले कितने मतलबी संसार, मैंने मुक्त किया, मुझको ही नहीं खोल के गए, मैं अभी भी बंधा हुआ हूं। खुद वृक्ष के श्राप रूप में थे, मैंने मुक्त कर दिया, यूं नहीं कि मेरी रस्सी खुल जाते, भाग गए दोनों। ठाकुर जी अभी भी बंधे हैं। जो ही बांधे सो ही खोले, जाने बांधो वही खोले को आके, यशोदा मैया खोलेंगे। ठाकुर जी मानो ये प्रमाणित कर रहे हैं कि मैं आपके प्रेम में बंधा हूं, तो आप जब तोड़ना चाहोगे खुलना तभी खुलूंगा, और किसी के आने से मेरा प्रेम नहीं टूटेगा, मेरा प्रेम नहीं खुलेगा। हमारा प्रेम तो ऐसा है महाराज, जाके संग बातें बढ़िया कोई आ जाए तो प्रेम टूट जाए। ठाकुर जी को प्रेम ऐसा नहीं। ठाकुर जी कह रहे हैं तू मेरी सेवा करे, तोते बढ़िया मालदार व्यक्ति आ जाए तो मैं बाकी तरफ नहीं जाऊंगा, मैं रहूंगा तेरो ही, तू जैसा रूखो सुखो खवावे को तेरो ही रहूंगा। अद्भुत प्रेम है बंधुओं ठाकुर जी का। भगवान ने दोनों को मुक्त कर दिया। यशोदा मैया ने आके जैसे ही खोले ठाकुर जी, मैया रोने लगी, बोले जात नाते मेरो लाला को जन्म भयो, कोई ना कोई राक्षस दैत्य कुछ ना कुछ संकट आते ही रहे। आज ने क्रोध करके बांध का दियो, वृक्ष गिर गए। नंद बाबा से तुरंत बोली अब हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, तुरंत व्यवस्था करो हमारी जावे की, हम गोकुल में अब नहीं रह सके। नंद बाबा बोले कहां जाएं? तभी नंद बाबा के एक बढ़िया भैया ने बताई, बोले एक नवीन कानन है, नवीन वन है मेरी दृष्टि में। बोले कौन सा? एक वन है वृंदावन नाम का, आप कहो तो वहां चलो। वृंदावन सुनते ही ठाकुर जी तो ताली बजाने लगे, मचलन लगे। यशोदा जी की गोद में आने, हाँ मैया यहीं चलो। क्यों लाला तू कभी गयो क्या या वन में? बोले ना मैं गयो ना हूं, पर मैया नाम कितना अच्छा वृंदावन, यहीं चलो। क्यों है ठाकुर जी को इतना प्रिय वृंदावन? क्योंकि वृंदावन को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, वृंदावन को किसी देव ने नहीं बनाया, हमारी किशोरी जी ने बनाया है वृंदावन। संपूर्ण वृंदावन की रचना, एक एक कण, एक एक वृक्ष वल्लरी, यहां पर अभी भी जो हो रहा है वो किशोरी जी की कृपा से ही होता है। इसलिए ठाकुर जी को वृंदावन अति प्रिय है। क्यों प्रिय ठाकुर जी को? मॉडर्न होते जा रहे हैं सब लोग, तो थोड़ी थोड़ी सब चीज में मॉडर्नेशन आता जा रहा है। पर आप मंदिरों की विधा देखो, कई मंदिरों में टमाटर नहीं बनता, कई मंदिरों में बैगन नहीं बनता, कई मंदिरों में कई सामग्रियों का हल्दी का प्रयोग नहीं होता, कई मंदिरों में। सब जगह हमने एक बार एक पुजारी जी से पूछा कि भोग में क्या प्रधानता होनी चाहिए, तो उन्होंने 2-3 बातें कही। पहली बात, जिसका स्वरूप देख करके थोड़ी मन में भावना विचित्र होती हो, ऐसे भोग ठाकुर जी को नहीं पधराने चाहिए।
जैसे कई जगह बैगन का भोग लगता है, कई जगह नहीं लगता, क्योंकि भरता जो है वो उसका कैसा होता है, उठाओ तो अजीब सा होता है ना, वो भरता बना दो तो उसका स्वरूप सुंदर नहीं, कई जगह भोग नहीं लगता, पर कई जगह लगता है, कई जगह खूब प्रेम से पाते हैं। कई जगह ऐसा विधान है कि जो भूमिगत सब्जी होंगी, जो भूमि के भीतर होती हैं, उन्हीं का ही भोग लगेगा ठाकुर जी को। अनेक अनेक विधा हैं। जहां आचार्यों ने इतना ध्यान रखा, प्राचीन परंपराओं का इतना भाव रखा, हमको थोड़ा भाव तो रखना चाहिए। कम से कम विदेशी सामग्री का भोग नहीं लगाओ ठाकुर जी को। ठाकुर जी को केवल अपने, कई लोग जन्माष्टमी पर ठाकुर जी के आगे केक काट देते हैं, ठाकुर जी कहते हैं कहा वाला ले आए हो पतो ही ना है। अरे हमारे अनुकूल, हमारे भाव की वस्तु दो। सामग्री खूब बनाओ, पर जितना हो सके भारतीय व्यंजन ठाकुर जी के लिए बनाओ। अब जितना विस्तार आप कर सको अच्छा है। अरे जिसको खाते हुए मानव देखने में अजीब लगता है, वो ठाकुर जी कैसे पाएंगे उसको? अब लोग चाउमीन खाते हैं, लटक जाती नीचे, फिर उसको खींचते हैं भीतर, कितना अजीब लगता है आदमी, ठाकुर जी कैसे पाएंगे उसको? ठाकुर जी के सुख का विचार करके वही व्यंजन भोग में लगाओ। अपने सुख के लिए कुछ भी बनाते रहो, ठाकुर जी के लिए नहीं। ठाकुर जी के लिए तो वही वस्तु पधरानी चाहिए जो आज के भारतीय भाव से बनाई जाती है, वो ठाकुर जी को पधरा। और एक बात कहें, कोई अगर यहां पर ऐसी भावना रखे, बोले महाराज जी इतने व्यंजन बनाने की सुविधा घर में नहीं, तो एक सत्य घटना है। जब श्रीनाथ जी गोवर्धन से नाथ द्वारा में विराजमान हुए, तो ऐसी एक कथा सुनाई जाती है कि रसोई घर वहां पर सिद्ध हो रही थी, तो आचार्य उस समय के जो गोस्वामी थे, उन्होंने सब साथ में ही गए थे, ब्रजमंडल के ब्रजवासी हैं नाथ द्वारा में, तो ब्रजवासियों से कही हाँ भाई चलो एक एक दिन सबके घर की बारी आवेगी, एक एक दिन अपने अपने घर से प्रसाद लेके आओ ठाकुर जी के लिए। तो मंदिर से बर्तन दिए जाते थे, और जितने बर्तन दिए गए कम से कम भर के आने चाहिए सबके घर से, बनाओ सामग्री ठाकुर जी के भोग के लिए। सबका सौभाग्य होता था कि हमारे घर की सामग्री ठाकुर जी को भोग लगेगी। एक परिवार, बड़ा अकिंचन परिवार, ज्यादा सामग्री नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं थी, और उनके यहां थाली आई, तो थाली देख करके, कटोरियां देख के, बड़े बड़े थाल, बड़े बड़े कटोरा देख के सुखी तो बड़े हुए, लेकिन रोने लगे, कैसे करें, हम पे तो इतनी सामग्री नहीं कि हम एक कटोरा भर के भेज दें, ये थाल भर के कैसे भेजें। तब उन्होंने आचार्य जो उस समय के विराजते थे उनसे जाके प्रार्थना की, भगवान आज हमारे कितना बड़ा सौभाग्य कि हमारे घर श्रीजी बाबा की थाली आई, पर हम कैसे भर के भेजें। तब आप श्री ने महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का स्मरण करके आज्ञा की कि महाप्रभु जी कहते हैं प्रत्यक्ष सेवा से भी ज्यादा अधिक ठाकुर जी मानसी सेवा को स्वीकार करते हैं। आपके घर में अगर सामग्री नहीं है तो मन में भावना शुद्ध करके, मन में एक एक सामग्री को निर्माण करके और पात्रों का स्पर्श करके उस सामग्री को पात्रों में पधराते जाओ। महाराज वो भक्त सब सामग्री पात्र लेकर के आए, पात्रों को धो करके अपने सामने रखा, अब सामग्री अपने हृदय में बना रहे हैं। सुंदर लकड़ी चेताई है, कंडे लगाए हैं, ऊपर चूल्हा पे एक पात्र रख दिया है, पात्र में अब घी डाल दिया, आहा सुगंधी आ रही घी की, और घी की सुगंधी में बढ़िया छौंक लगाए, और छौंक लगा करके सामग्री डाली, टमाटर डाले, जे डालो, वो बढ़िया साग बन गयो, साग लेकर के एक पात्र में पधरा दियो। अब दूसरे पात्र में खीर बनाई है, खीर बना करके एक पात्र में पधरा दे। अब ठाकुर जी को बढ़िया हाथ की रोटी बनाई है, बाजरे की रोटी बनाई है, सब मन में चिंतन करते जा रहे हैं, और बाहर प्रत्यक्ष जो थाल आए हैं उनका केवल स्पर्श करते जा रहे हैं। हाँ ये सामग्री इसमें, ये चटनी इसमें, अचार इसमें, कड़ी इसमें, खीर इसमें, मिष्ठान इसमें, दूध भोग की सामग्री इसमें, और सब भाव इतने शुद्ध मन से, इतने भाव से व्यवस्थित किए। महाराज की मानसी में सोचते सोचते उनको चिंतन हो रहा है कि सामने अग्नि जल रही है, उसकी लपट मोतक मोकू अनुभव है रही है, सामग्री जो बन रही है वह की सुगंधी कैसी है,
इलायची और केसर डालवे पे सुगंधी भी उनको अनुभव है रही है। नेत्र बंद है मानसी भाव से, खाली थालन को स्पर्श करते जा रहे हैं। तभी पत्तल लेकर के आए, वस्त्र लेकर के आए, सब थालन के ऊपर पत्तल और वस्त्र ढक दिए। घर के सब लोग अंशों कही अपने अपने कंधा पे उठा करके सामग्री ले चलो भोग के लिए। खाली थाल हैं देखने पर सब लोग पत्तलन में भर भर करके और सब खाली खाली बर्तनन को लेके मंदिर में गए। और वहां जाकर के जो आचार्य थे उनको भी बोलते जा रहे हैं, जे कढ़ी भोग है, जे खीर है, ये रोटी सामग्री है, ये दूध घर की सामग्री, सब सामग्री देते गए। उस समय के जो आचार्य थे उनके नेत्र सजल हो गए। आज ठाकुर जी के आगे खाली भोग की सामग्री रखी गई है और कही नाथ मानसी से एक भक्त सिद्ध करके लायो, स्वीकार करो। और आचार्य पर्दा करके जैसे ही बाहर आए और समय अनुकूल जान के जैसे ही भीतर प्रवेश कियो, जितनी सामग्री की भावना रखी थी वो सामग्री सब प्रकट हो गई और प्रकट है कि ठाकुर जी ने स्वीकार करी। और स्वीकार करवे के बाद वो समस्त सामग्री वैष्णवन में बांटी गई। आचार्य चरण के नेत्र सजल हो गए। क्यों? बोले मां ने तो मन में बनाई, पर ये प्रकट सामग्री मुझे तो ऐसा लगा स्वयं श्याम सुंदर बना के लाए होंगे। वहां घर में व्यवस्था नहीं, हम ही बना दें। तो पर्दा आवश्यक है ठाकुर जी के भोग में। क्यों? कई भावना उसके पीछे। एक भावना यह भी कि ठाकुर जी अपने सब सखाओं, अकेले नहीं पाते ठाकुर जी, सब सखाओं को बुलाते हैं। ठाकुर जी तो संकोच नहीं करते, पर सखा संकोच करते हैं। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं भैया नेक हमको प्राइवेसी दे जाओ, हमारे सखा आवेंगे, मधुमंगल श्री दामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा, सब बैठ जामे, सब ले ले करके प्रेम सो पावे। या हमारे ठाकुर जी के लिए पर्दा। कोई निकुंज रस को उपासक है तो निकुंज रस में क्या है? सखियां आती हैं, श्री किशोरी जी आती हैं और किशोरी जी को भोग पहले सखी लगावे और फिर किशोरी जी को पवा करके किशोरी जी की प्रसादी ठाकुर जी पावे। अब ये हमारे सामने तो करेंगे नहीं ठाकुर जी, इसलिए अंतरंग भाव के लिए उनको पर्दा चाहिए। तो निश्चित है भोग के समय अनोसर किया करो। और यदि पर्दा की व्यवस्था नहीं है तो भुजा से ही, अब जैसे कल परसों एक उत्सव था तो वहां पे उनके ठाकुर जी का उत्सव था, हम आरती करने की, मेरी आदत में तो आरसी दिखाऊं ठाकुर जी, तो आरसी नहीं थी वहां पे, तो हमने भुजा की आरसी दिखाई, लो लाल जी, और फिर भुजा की आरसी दिखा के फिर स्वयं भी देखें, हाँ बढ़िया सुंदर लग रहे हो। तो भावना बहुत प्रधान है भक्ति में, वस्तु प्रधान नहीं, व्यंजन प्रधान नहीं, भावना प्रधान। जैसे बीड़ा भोग ठाकुर जी को नित्य आना चाहिए, बीड़ी भोग। अब लोगों के घर में बीड़ी की व्यवस्था नहीं है तो अपने भुजा कोई ऐसे बीड़ी की भावना रखो और ठाकुर जी के अधर से स्पर्श कराओ, बीड़ी ठाकुर जी बीड़ी पा रहे, भावना की सेवा। आज भी किसी ने पूछा, बोले महाराज जी आप मना करते हैं कि ठाकुर जी को कहीं लेके जाओ तो पूरी व्यवस्था लेके जाओ, नहीं लेके जाओ, व्यवस्था नहीं है तो मत लेके जाओ, तो फिर अकेले घर पे कैसे छोड़ के आए? भावना करो, हे यशोदा मैया, हे नंद बाबा, हे सब सखाओं, हे सब सखियों, हे सब ब्रजवासियों। अब जे घर आपको है, 3 दिन के काजे हम जा रहे हैं, खूब उधम मचाओ, सब आ जाओ। जे रही रसोई, यहाँ पे आटो रखो, यहाँ पे दाल रखी है, यहाँ पे सामग्री रखी है, हे यशोदा मैया जब जब लाला को भूख लगे आप बना के पवाए दियो, हम 3 दिन के काजे जा रहे हैं। ये भावना करके जाओ, शुद्ध पवित्र फल ठाकुर जी के समीप रख के जाओ, जल की झारी जी रख के जाओ, ठाकुर जी को शयन मुद्रा में सुला करके आप जाओ। लेकिन याद रहे 2 दिन से ज्यादा मत जाइए, 2-3 दिन की बात तो ठीक है, पर उससे लंबे जा रहे हो फिर व्यवस्था पूरी लेके जाओ। 3 दिन तक 2 दिन तक तो ऐसी सेवा आप मानसिक करके, लेकिन विश्वास पूर्ण होना चाहिए। चाहे कहीं गए हो आप, समय समय पर आपको याद आनी चाहिए कि हाँ अब ठाकुर जी का भोग बनना होगा, अब ठाकुर जी राजभोग कर रहे होंगे, अब ठाकुर जी की शयन की व्यवस्था है गई होगी, यशोदा मैया सवारी होंगी। ये चिंतन मन में रहना चाहिए, तभी आपकी सेवा वहां चल रही होगी। आप अनुभव करेंगे, 1 बार 2 बार ऐसी भावना चित्त में रखोगे ना, तो फिर लौट के जब घर आओगे, काऊ देना तो ठाकुर जी की व्यवस्था में, ठाकुर जी के निकुंज में, ठाकुर जी के सिंहासन पर कछु तो अनुभव ऐसा होगा कि आपको पता लगे कि हाँ
सब यहां आए और ठाकुर जी की सेवा करके गए। भावना प्रधान। तो गर्गाचार्य जी महाराज नेत्र बंद करके श्लोक बोल रहे हैं, त्वदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव, हे शालिग्राम भगवान प्रसाद पाओ। माला जप रहे हैं, इतने में ठाकुर जी आए, भीतर से निकल के आए और शालिग्राम भगवान के आगे से एक खीर की सामग्री उठाई, प्रेम से पान लगे। गर्गाचार्य जी के जैसे नेत्र खुले, साधना पूरी भई, जय हो मेरे गोपाल जी। और जैसे ही नेत्र खोल के सामने देखी तो महाराज यहाँ तो छोटे से भगत बैठे हैं और गोदी में लिए खीर पूरी लगा रहे हैं, नाक पे लग रही है, मुंह पे लग रही है, सबरी फैल रही है वस्त्रन पे, और प्रेम से जीव निकार निकार के चाट रहे हैं। और गर्गाचार्य जी जब उनको देखने लगे तो ठाकुर जी अपनी झूठे हाथ से ऐसे हाथ कर रहे हैं, लो बाबा तुम पाओ। गर्गाचार्य जी पहले तो मुस्कुराए, भैया ए तेरो लाला तो बड़ो उद्यमी, देखियो मेरे ठाकुर जी को भूख झूठो कर दियो। हंस रहे थे। मैया बोली क्षमा करियो बाबा, मैं फिर से खीर की सामग्री आप फिर बना लो। ठाकुर जी को उठा करके भीतर, ठाकुर जी मन में सोचने लगे, मैया पात्र तो संग में ही दे देती, ने के ही पायो पूरा पा ले। तो ठाकुर जी भीतर छोड़ दिए। बलराम जी बोले कैसी लगी लाला खीर? बोले बढ़िया ही, जोर की, लेकिन बाबा बड़ो खतरनाक है, मैया तो शिकायत कर दे बुला बुला के। कोई बात ना लाला, तू तो भक्त वत्सल है। अब दूसरी बार खीर बनाई, फिर से भोग लगा, जय हो ठाकुर जी क्षमा करियो, छोटे बालक ने आपको भोग झूठो कर दियो, अब के पाओ त्वदीयम वस्तु गोविंद। ठाकुर जी तो फिर खड़े है गए, दाऊ दादा देख ले, फिर बुला रहा हूं मैं। लाला तू चलो जा। बोले जाने मैया को बुलाया तो? बोले मैया बुलावे तो तू पूतना वाले हाथ दिखाई दियो। ना पूतना वाले हाथ तो ना दिखाऊंगा, मेरो नामकरण करवे आयो है। ठाकुर जी गुटमुन चल के बाहर आ गए। फिर से खीर को पात्र उठा के पान लगे। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले तो अब के तो गर्गाचार्य जी को क्रोध आ गया। अरे यशोदा पहले ही मना कर दे भैया, अगर तेरे घर में हमारे ठाकुर जी भूखे रहेंगे हम कहीं और चले जाएंगे, देख तेरो लाला बार बार झूठो कर जाए। यशोदा मैया आई, चरणन में गिर गई, बाबा क्षमा कर दो, लाला छोटो नटखट बहुत है। मैया ने ठाकुर जी पकड़ के कमरा में बंद कर दिए, अब के न करके नहीं आवे को बाहर। गर्गाचार्य जी तीसरी सामग्री बना रहे हैं और बीच बीच में खिड़की की ओर देखते जा रहे हैं। खिड़की पे लदे भाई ठाकुर जी गर्गाचार्य जी को देख रहे हैं। बोले अब क्या बोला दारी के तो बताऊं मैं। गर्गाचार्य जी बहुत सुंदर भाव लगता है। गर्गाचार्य जी ने तीसरी खीर बनाई, अपने ठाकुर जी को पधराई, जय जय अब की बार नहीं आवे वो बालक कमरा में है, आप तो प्रेम से पाओ। हे शालिग्राम भगवान त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। ठाकुर जी तो नीचे उतर करके आए, किवाड़ विवाड़ खोल करके बाहर निकल आए और अब तो क्रोध में ही है, भौं चढ़ी हुई है ठाकुर जी की। और थाल में से खीर को पात्र उठा के गोद में बैठ गए और अब तो आवाज कर करके खाने लगे कि इनकी आंख खुले। और जैसे ही पान लगे गर्गाचार्य जी ने पकड़वे के काजे समझ गए, बोले बालक आ गया। जैसे ही नेत्र खोले और पकड़नी चाहिए, नन्हे से गोपाल जी की चार भुजा प्रकट है गई। दो भुजान से तो खीर को पात्र पकड़ रखो है और दो भुजान से ठाकुर जी एक एक भुजा में खीर भर भर के दोनों भुजान से पा रहे हैं। और एक भुजा से स्वयं पा रहे हैं, दूसरे भुजा से गर्गाचार्य जी की दाढ़ी में लगा रहे हैं। ले गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए। जय हो पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। भगवान बोले गर्गाचार्य जी हमने आपको अपना रूप इसलिए दिखाया, आप त्रिकाल दृष्टि हो, आप त्रिकालदर्शी हो। आप हमारे कल जन्म कुंडली देखते, हमारे ध्यान करते तो आपको पता ही चल जाना था कि मैं पर ब्रह्म हूं, लेकिन मैया को मत बताना। गर्गाचार्य जी बोले नहीं बताएंगे। और दूसरे दिन श्री नंद भवन में ठाकुर जी के नामकरण की विधा आई, नामकरण का समय आया। हमारे आचार्यों ने गाया, एक एक लीला गाई गई है, एक एक लीला का सुंदर पद है। कुछ कुछ परिवर्तन दिखेगा, हमने अनुभव किया है, हम आपको भी बता रहे हैं। 9 तपा आते हैं,
जून के महीना में 9 तपा आते हैं, मतलब वो 9 दिन भयंकर गर्मी होती है। तो ठाकुर जी को कम कम वस्त्र धारण कराए जाते हैं। वृंदावन में तो हमारे राधा रमन जी हैं जो न कम ही पहने, कभी कभी तो बस एक कॉपीन पहन के ही आ जाएं बस। श्रीनाथ द्वारा में भी ठाकुर जी को केवल बहुत कम वस्त्र धारण कराए जाते हैं, अंग का दर्शन होता है। जब आप अंग को गौर से देखेंगे ना ठाकुर जी के, तो आपको अनुभव होगा। नाथ द्वारा में तो हमको हुआ गौर वर्ण का, कुछ लाल लाल लालिमा सी दिखी श्री ठाकुर जी में। तब एक आचार्य भी वृंदावन की आज्ञा कर रहे हैं कि भैया ठाकुर जी यदि श्याम ही दिख रहे हैं, ठाकुर जी कारे ही दिख रहे हैं, तो समझो अभी आपके दर्शन में कोई चूक है, भजन में कोई चूक है। लेकिन यदि दर्शन करते करते ठाकुर जी श्याम नहीं, आपको कृष्ण वर्ण के दिखे, कछु अलग ही कांति सी दिखे, कारे भी नहीं है लेकिन प्रकाश भी पूरा पूरा दे रहे हैं, तब समझो कि हाँ अब ठाकुर जी दिखे हैं। श्याम वर्ण के दिख रहे हैं, कारे कारे दिख रहे हैं, तो मतलब अभी ठाकुर जी ने आवरण को दर्शन कराया, अपने मूल रूप को दर्शन नहीं करा रहे हैं। ठाकुर जी मूल भाव से कारे नहीं है। कृष्ण वर्ण क्यों? कृष्ण वर्ण कैसा है? ना कारे हैं, ना नीले हैं, ना सांवले हैं, कछु अलग ही वर्ण है। आज तक पूरा ब्रह्मांड नहीं खोज पाया कृष्ण वर्ण है कैसा। वो जाकू दिखे हैं वही को पता है कि कृष्ण वर्ण है कैसा। नारद जी तो कहते हैं कि इस वर्ण का कभी कोई चित्रकार इसको बना नहीं सकता, कोई वर्णन करता इसका वर्णन कर नहीं सकता, वो कृष्ण वर्ण है। इसलिए वर्ण के कारण मैया मैं आपके लाला का नाम कृष्ण रखता। ये तो वर्ण के ऊपर नाम हुआ, फिर ठाकुर जी के नाम के और भी कई अर्थ बताए गए। ठाकुर जी के नाम के और भी कई अर्थ बताए। जो कर्षतीत कृष्ण, कर्षण करे वो कृष्ण है। इस प्रकार भगवान के क्या है रो भैया, ये सुंदर सुंदर भावों से नाम कृष्ण बताए गए। मैया आपके लाला के बहुत सारे नाम होंगे, बहुनि संति नामानि। इस प्रकार भगवान का नामकरण हुआ, तो भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब ठाकुर जी 1 बरस के है गए। मैया ने मन में विचार करी, बोले लाला को नामकरण तो है ही गए, अब या को कर्ण भेदन संस्कार और करो, कान छेदन करो। ऐसी हमारी शास्त्रों में आज्ञा है, 16 संस्कारों में भी कर्ण छेदन संस्कार आता है, कान छिदवाना चाहिए छोटे छोटे बालकों का। अब उसकी पूरी विधा तो शास्त्रों में बड़ी अद्भुत बताई है। ठाकुर जी के कर्ण छेदन का समय आया, सब ब्रजवासी जुड़े, सब आनंद में भरे हैं। यमन यमन एक सुंदर पद है, कर्ण छेदन, बड़ा सुंदर पद है। मन में अति हर्षानी। जब सबके कान छिद गए, ठाकुर जी खूब खुश है गए और खूब खुश है के बोले हाँ भैया अब करवाए दो मेरो भी। अब कम से कम अकेले पीड़ा तो नहीं होगी, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको ले डूबेंगे। कम से कम कान में दर्द होगा तो सबन के होगा ना, अकेले मेरे नहीं होगा। ठाकुर जी की सुंदर ये भाव देख करके हंस दीनो तब ब्रजपति प्रभु के, सुन सुन तोतरी वाणी। नंद बाबा जोर से हंसन लगे लाला की तोतरी वाणी सुन करके, और सब ब्रजवासी आनंद में भर गए। लाला के सुख के कारण सबन ने अपनो कर्ण छेदन करायो, और फिर लाला को कर्ण छेदन संस्कार भयो। बोलो कर्ण छेदन संस्कार की। लाला के नित्य नित्य संस्कार सुंदर सुंदर है रहे। सूची पढ़ी दीन द्विज धर देवा। एक पद ऐसा आया, सब कह रहे हैं बोले लाला जाते तेरे दर्द नेको नहीं होगो, हम तो कुछ सौगंध खा के कह रहे हैं, और यदि भई तो तू चिंता मत के, हम सब तेरी सेवा करेंगे, जो तू कहेगो सब करेंगे। भैया आपके लाला को आज कर्ण छेदन संस्कार भयो, सब ब्राह्मण ने आशीष प्रदान कियो, नित्य नूतन धन बढ़ेगो, आपके लाला को खूब यश बढ़ेगो। हम सब ब्राह्मण मिलकर के आशीष प्रदान कर रहे हैं, आपके लाला को नित्य मंगल होएगो।
ठाकुर जी को कर्ण छेदन संस्कार है गयो, नामकरण संस्कार है गयो, जात कर्म संस्कार है गयो, सब संस्कारन की चर्चा अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब लाल जी धीरे धीरे चलनो सीख रहे हैं, बोलनो सीख रहे हैं, उठनो सीख रहे हैं, और इन सब भावन को सब ब्रजवासी देख करके आनंदित है रहे। नन्हे से लाल जी मैया की उंगली पकड़ करके धीरे धीरे चलवे की गति सीख रहे हैं, और गति से कैसो चलो जाए। छोटे छोटे चरण कमलन से मणि मंडित आंगन में जैसे ठाकुर जी घूमे, आकाश से देख करके समस्त देवी देवता यशोदा मैया के चरणन की बलैया ले में, यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए। क्यों? बोले नारायण साक्षात तेरे हाथन सो, पूरा विश्व जिनकी कृपा से चलनो सीखे, वो तेरे हाथन से चलनो सीख रहे हैं, वो तेरे कहावे से बोलवो सीख रहे हैं। ऐसी मधुर मधुर लीला ठाकुर जी ब्रजमंडल में कर रहे हैं। मैया की गोद में नेक्स्ट से लाल जी हैं। कभी कभी मैया अकेले छोड़ के लाल जी को दूर खड़ी है जाए छुप के कि अब लाला कहा करेगो, तब ठाकुर जी कछु लीला करें, उनको देख करके यशोदा मैया अति आनंदित है जाए। ऐसी ठाकुर जी की बाल लीला चल रही है।